रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे उस्ताद मोहतरम और महाराष्ट्र की मायानाज शख्सियत अबुल कलाम हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मुफ्ताही दामत बरकातहू, मेरे दूसरे बुज़ुर्ग जनाब प्रोफेसर अब्दुल खालिक साहब और मेरे तमाम साथी खिदमत हुज्जाज कमेटी के अरकान आमिला और आज के मेहमान, ख़ास मेहमान, न सिर्फ़ खिदमत हुज्जाज कमेटी के मेहमान बल्कि अल्लाह के घर के मेहमान जिनको अल्लाह ताला ने ज़ुयूफ़ुर रहमान कहकर मुखातिब किया है। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम हुज्जाज इकराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी बाइस्मत बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कुरान करीम की सूरह आले इमरान की जो आयत तिलावत की है वो हज की फ़र्ज़ियत की आयत है। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है, सेहत दी है, रास्ता मामून किया है और किसी खातून के लिए शरई महरम है, तो फिर उनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है, उनको हज कर लेना चाहिए। अल्लाह ही के लिए उन लोगों पर जिनके जो साहिब इस्तिताअत है उनको हज की दावत दी जा रही है। इसके ज़रिए से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो, आपकी रूहों ने लब्बैक कह चुके थे, आप लोग तो जा रहे हैं। मुझे इस सूरत में से सिर्फ पहला जुमला के ऊपर बात करनी है, वो लिल्लाहि अलन्नास। और एक जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान शरीफ में, वो अतीमुल हज्जत लिल्लाह, वो अतीमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि जब हज और उम्रा करो तो नीयत को अल्लाह ही के लिए करने की कर लो। तो सबसे पहला काम देखिए, बुखारी और मुस्लिम की जो हदीस मुबारक है, पहली हदीस शरीफ, उसमें भी क्या है कि अपनी नीयतों को, अल्लाह ताला आपके अमलों को नहीं देखता, आपकी नीयतों को देखता है ना। तो जाने से पहले अपनी नीयत को साफ कर लेना चाहिए, खालिस कर लेना चाहिए कि मैं ये जो हज को जा रहा हूँ ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं हज पे जा रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मेरा दौलतमंद होना कमाल है, ना मेरा जो है तो सेहतमंद होना कमाल है, ना रास्ते का मामूल होना कमाल है, बल्कि अल्लाह ने मुझे 4,500 साल पहले, मौलाना ने अभी फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह की तामीर फरमाई थी तो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि कुरान में इसका जिक्र किया गया कि आओ लोगों को बुलाओ इसकी इबादत के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ लगाई थी कि तहकीक है लोगों, ये अल्लाह का घर है और ये बनकर तामीर हो चुका है, तो अब आओ इसकी इबादत करो। अल्लाह ने फरमाया था कि ताकि वो आए दुबली पतली ऊँटनियों पर और पैदल, और इसके जो है तो तवाफ़ और सही करे और तवाफ़ करे और इबादत करे। तो 4,500 साल पहले आपकी रूहों ने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कह चुके थे। 2 बार अल्लाह ताला ने हमसे इकरार लिया। एक बार क्या कहा था अल्लाह ताला ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने क्या कहा था, कालू बला। और दूसरे बार क्या कहा कि आओ इसकी इबादत करो, तो हमने क्या कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
तो ये फैसला तो 4,500 साल पहले हो चुका था कि कौन हज पे जाएगा और कौन हज पे नहीं जाएगा। अब तो हम जिस्मानी तौर पर उसकी तकमील के लिए जा रहे हैं। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है कि हज को जब जाओ तो हज के अरकान को सीख लो। हज के अरकान को सीखना भी वाजिब है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब से बालिग हुए हैं तब से लेकर अभी तक 5 वक्त नमाजें अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी नमाज में कोई नुक्स नहीं रहा होगा। जो अमल जिंदगी भर रोजाना 5 बार हम कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें, कुछ किसी को कुछ फ़राइज़ नहीं मालूम कि हज में जो 13 फ़राइज़ है जिसमें से 7 है पहले के और 6 बाद के है, या वाजिबात क्या है, सजदे सहू कब वाजिब होता है, बहुत सारी बारीकियां जो रहती हमको इतनी सारी नहीं मालूम होती। बहुत सारी, आप लोगों से बदगुमानी नहीं है, लेकिन मैं एक आम बात कर रहा हूँ। तो ये तो उस नमाज का मामला है जो कि हम दिन में 5 बार अल्लाह के सामने सरबसुजूद होकर अदा करते हैं। लेकिन हज कैसा अमल है कि जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फर्ज हुआ है। हदीस मुबारक है कि अल्फाज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हज क्या जिंदगी बार बार फर्ज है? क्या हज को हर साल कर लेना चाहिए? आप खामोश रहे। जब आप कोई ऐसी बात होती थी तो जवाब नहीं देते थे, आपने खामोशी इख्तियार की। फिर पूछा, फिर खामोश रहे, फिर पूछा, फिर कहा कि नहीं, एक ही बार फर्ज है। आपने कहा कि मैं अगर हाँ कह देता तो तुम पे हर साल फर्ज हो जाता था, और मेरी उम्मत के लोगों की इतनी ताकत नहीं है कि वो हर साल जाकर हज कर सकें। तो ये भी फरमाया कि बार बार सवाल करने से बचा करो। पहली की उम्मतें अपने नबियों से सवाल करने की वजह से तबाह हुई है। बहरहाल, तो हज के अरकान सीखना इसलिए ज़रूरी है कि नमाज में तर्क हो जाए अगर वाजिब तो उसका मसला अलग, लेकिन अगर हज के फ़राइज़ में, वाजिबात में कोई अमल तर्क हो जाए तो उस पर बड़ी सज़ा है ना। हम तफसील में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, पूरी तफसील में, खाली अभी आपको जो तो ये बता रहा हूँ। तो हमको सबसे पहला जो काम करना है, मैं यहाँ पे कुछ जो आगे भी और जगह है तो कुछ लोग ऐसा थोड़ा आगे अगर सरक सकते होंगे तो सरक जाइए, ताकि जो बहुत ज़्यादा पीछे वाले लोग हैं उनके भी चेहरे मैं देख सकूं। आगे आ जाइए थोड़ा, जज़ाकल्लाह। और एक गुजारिश मैं ये करूंगा दरमियान में कि जिन लोगों के मोबाइल ऑफ मोड में नहीं होंगे, बराए करम अपने मोबाइलों को बंद कर दें, क्योंकि 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि ये मस्जिद है, मस्जिद की हुर्मत को बरकरार रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप एक हज के मतलब इस्लाम के अरकान में से एक अरकान के आमाल को सीखने के लिए आप बैठे हैं। ऐसा ना हो कि कोई बात हमारी जब मोबाइल बजे और हमारा ध्यान इसकी तरफ जाए तो उस बात की तरफ से ध्यान हट जाए, कोई बात हमसे छूटे ना। जिन लोगों ने कागज़ कलम कापी वगैरह लाई हैं वो अगर अपने को कोई जैसे पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो ये 2 बातें, ठीक, आगे आ जाइए कुछ लोग। और एक बात मैं यहाँ पे वाजे कर दूं कि मेरा जो तरीक़ा है वो थोड़ा कुछ अलग है। एक तो ये कि ना मैं मुखर्रिर हूँ ना मैं बयान कर रहा हूँ, मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरे शागिर्द हैं, मैं आपका मौल्लिम हूँ, आप मेरे मौल्लिम हैं। तो हमको दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखना है। तो थोड़ा सा जागरूक रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि जब भी मैं कोई सवाल करूं तो जवाब देने की कोशिश करिए। और एक बात यहाँ पे और वाजे कर दूं मैं कि मैं अरकानी हज करवाने का और करने का कायल नहीं हूं। अरकानी हज जो जिसमें सिर्फ अरकान बताए जाते हो, उसकी रूह तक हाजी को नहीं पहुंचाया जाता। मैं रूहानी हज करवाने का और करने का कायल हूं।
तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस बात पे एतराज़ भी होता कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती कि जो जिससे हज का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो हर चीज़ का ताल्लुक़ हज से, क्योंकि पहली चीज़ तो नीयत है। अगर हमारी नीयत ही सही नहीं रही तो फिर हमारे अमल कहाँ से सही रहने वाले। और अमल हमने लाख कर लिए सही, लेकिन नीयत अगर सही नहीं तो उस पर अजर नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमसे फरमा दिया गया कि तुम्हारे अमलों के ऊपर तुमको जज़ा या अजर नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारी नीयतों के ऊपर मिलता है। और फिर यहाँ पे दो हमने जो कुरान की आयत पढ़ी उसके अंदर भी ये बता दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये नियत कर लो कि मैं जो हज के लिए जा रहा हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि मेरे अल्लाह ने। और देखिए कमाल की बात कि अल्लाह ताला ने उन मुग़ल बादशाहों को जिन्होंने हिंदुस्तान, जब इतना बड़ा हिंदुस्तान था कि पाकिस्तान बांग्लादेश सब उसमें शामिल था, इतने बड़े हिंदुस्तान पर इतने सालों तक हुकूमत करी, और उसमें औरंगजेब जैसा बादशाह भी गुजरा। क्या चीज की कमी नहीं थी। आप देखो कि करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना के खड़े करे, आज गवर्नमेंट उसके ऊपर करोड़ों लाखों रुपए महीना रुपए तो रोज कमा रही है, ताजमहल और लाल किला और पता नहीं क्या क्या इतनी दौलत, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मुकद्दर में हज नहीं लिखा था अल्लाह ताला ने। उनकी रूहों ने लब्बैक नहीं कहलवाया था अल्लाह ताला ने, तो उनको हज नसीब नहीं हुआ। तो पता ये चला कि हज के लिए दौलतमंद होना शर्त नहीं है, हज के लिए बुलावा शर्त है। तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने करोड़ों इंसानों में से आपको इस साल हज के लिए कबूल फरमाया है। ये सआदत कोई मामूली बात नहीं है। और एक बात देखिए कि जब हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, आला तालीम याफ्ता लोग भी यहाँ पर बैठे होंगे। कोई भी तालीम हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता? इल्म हासिल करना पड़ता ना। आलिम भी यहाँ पर बैठे हुए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो कितनी किताबें पढ़ी है, बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, तिरमिज़ी पढ़ी और सर्फ नहू पढ़ी, और पता नहीं कितने जो तो पढ़ के जो तो जब 5 साल 6 साल के बाद में आलिम बने होंगे। तो कोई भी इल्म हासिल करने के लिए हमको उसकी स्टडी करना पड़ती, उसको पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता। और एक बात, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ताजिर भी बैठे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब कोई तिजारत शुरू की होगी तो सबसे पहले क्या किया होगा? कोई फैक्ट्री के मालिक भी बैठे होंगे यहाँ पर, उसकी स्टडी की होगी ना, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उसकी मशीनरी कहाँ से आती है, या आपके किराने की दुकान खोल रहे तो आपको सामान कहाँ से लाना पड़ता है, किस नर्क पे बेचना, कैसा, उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना। बगैर ट्रेनिंग के अगर आप करेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद में उस बिजनेस पे या उस कारोबार पे आपको कितने % मुनाफा मिलता? जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से अगर कमाया जाए तो 10, 20, 25%, 30%, है ना। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे, उसके ऊपर आप 30% जो तो मुनाफा कमा रहे। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है कि जिसके ऊपर एक रुपये के ऊपर 1 लाख जो तो अजर मिलता होगा, 1 लाख जो तो फायदा मिलता होगा? नहीं है ना। हज ऐसा अमल है, इस्लाम के 5 रुकनों में से, कि जिसके ऊपर 1 पे 1 लाख है। अब लगाते रहो कैलकुलेशन, कंप्यूटर का वो खत्म हो जाता, कैलकुलेटर का जो तो फिगर खत्म हो जाते। अगर 1 महीने के अजर को 1 लाख से ज़रब करेंगे, आप कैसे कितनी नमाजें पढ़े, कितने नेक काम करे, कितने खैरात करे, कितना किसी को रास्ता बता दिया, कितना किसी को जो तो गिरते हुए को उठा के संभाल लिया, है ना। और दूसरा एक हदीस मुबारक है नबी करीम का, हज़रत अबू हुरैरा रावी है, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई
मेरा बंदा, मेरे अल्लाह का बंदा, मेरा उम्मती जो आज़िम हज हो और हज के लिए जा रहा हो और हज जब कर रहा हो तो वो अगर लायानी बातों से, बीवी के मिलाप से और लड़ाई झगड़े से बचकर महज अल्लाह की रज़ा की खातिर हज करता है, रफसा वला फुसूखा वला जिदाला फिल हज से बचकर अगर कोई बंदा हज करता है तो वो जब वापस लौटेगा अपने वतन तो ऐसा लौटेगा गोया आज ही उसकी माँ ने उसको जना या आज ही वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। मेरी 66 साल उम्र हो रही है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल, 40 साल, 20 साल के भी बच्चे बैठे, 70 साल, 80 साल के भी लोग बैठे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी 66 साल की उम्र में कितने दिन होते, अगर लगा लो उसका कैलकुलेशन करो, और एक दिन में अगर मैंने 50 गुना किया होगा तो कितने करोड़ गुना हुए होंगे भाई साहब, कितने लाख गुना हुए होंगे, कबीरा या सगीरा। अब देखो ये ऐसा सौदा है ये हज जो है तो कि आप सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए रफस फुसूक और जिदाल से बच रहे और अल्लाह के और उसके नबी के, अल्लाह के बताए हुए शरीयत के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अगर हज कर रहे हैं तो वो सारे आपकी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ। इसीलिए जब हाजी वापस आता है ना उसके चेहरे मासूम हो जाते, क्योंकि वो अरफात में पूरे गुनाह माफ करवा के आ गया, मासूम चेहरे हो जाते। कभी देखना जब हाजी वापस आता तो उसके चेहरे पे मासूमियत आ जाती। हमारी बेटी बहू के गोद में छोटा सा बच्चा रहता ना, उसका चेहरा कैसा रहता, मासूम, क्योंकि अभी गुनाह के उस पर जंग नहीं चढ़ा। तो ऐसे चेहरे हो जाते जिन लोगों को हज मबरूर नसीब हो जाता। कोशिश ये करो कि हज मबरूर नसीब हो जाए, तो लायानी बातों से, और उसमें शर्त है नियत। तो करेंगे इंशाल्लाह सब लोग इस नियत से कि अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां पर दूसरी बात मैं ये कहूँगा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं अरकानी हज करवाने का क़ाइल नहीं हूँ, रूहानी हज करवाने का क़ाइल हूँ। तो एक बात तो हमको अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए हज करना है, और हर अमल में ये नियत बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात? दूसरी बात, दो काम जाने से पहले और करना है। अगर अभी कर लो, आज ही रात कर लो या कल ही कर लो तो बेहतर है। एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करना, और दूसरा है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में तो अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी फरमा दी। जब शैतान ने कहा था ना कि मैं इस बात की इजाजत दो कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूं मेरे अल्लाह, और आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर जगह से हर तरीके से हर एंगल से वो हमारे को बहकाने के लिए कोशिश करते रहता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ठीक है इजाज़त तो देता हूँ, लेकिन मेरे बंदे जब मुझसे माफ़ी तलब करेंगे तो मैं उसको माफ़ करते रहूँगा। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को माफ़ी का रास्ता खोल दिया। तो अब जाने से, देखिए मैंने कहा था वो हदीस मुबारक के अल्फाज के ऐसे लौटेंगे कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। अरे आने का इंतज़ार क्यों करना, जाने से पहले ही ऐसे होके चले जाओ ना, जाने से पहले ही ऐसे होके चले जाओ। अरे इस काबिल अपने चेहरे मोहरे को तो बना लो, अपने खल्ब को तो बना लो कि वो अल्लाह के घर के सामने खड़े रहने के काबिल हो जाए। अपने दिलों को इस काबिल तो बना लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजे मुबारक, मौजे शरीफ के सामने खड़े रहने के काबिल हो जाए। आप उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने का, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, और वो जो होता आपको देख भी रहे हैं, न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो क्या मुंह लेके खड़े रहेंगे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? क्या खल्ब लेके, ये गंदा खल्ब लेके खड़े रहेंगे? तो जाने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कर लो। उसका तरीक़ा यह है कि आप रात में उठिए, ईशा पढ़ के सो जाइए, तहज्जुद का वक्त उठिए, तकरीबन 6:30 बजे फजर के अजान 6 बजे हो रही है, उससे एक आध घंटा पहले 5 बजे 4:30 बजे जो तो उठिए, उठ के अच्छे से वुज़ू कर लीजिए
और वुज़ू करके तहज्जुद, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिनका मामूल है तहज्जुद पढ़ने का, उनको तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं, जिनका मामूल नहीं है वो भी आज जो है इस नीयत से पढ़ ले कि अब मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ, तो अपने गुनाहों को माफ़ करना है मुझे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो आप 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात, जितनी तबीयत चाहे, क्योंकि बंदा जब नमाज पढ़ता है ना तो वो अल्लाह से गुफ्तगू करता है। हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं ना उसका कलाम पढ़ के। नमाज जब पढ़ता है बंदा तो गोया वो अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है, और जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह उसको गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह उससे मुखातिब है। ये कैफियत पैदा करने की ज़रूरत है। तो हमने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपने अल्लाह के हुजूर में सजदे में या बैठ के जैसे आपको इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो अल्लाह से रुजू हो जाइए। अल्लाह से जो तो उसके नामों की बड़ाई बयान करते हुए कुरान की कुछ आयतें पढ़ के, दुआ के अल्फाज पढ़ के, फिर अल्लाह से जो तो माफ़ी तलब कर लो कि अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, या अल्लाह ऐसा गुनाहगार हूँ कि मुझे इल्म है कि मैंने क्या क्या गुनाह किया, मुझे एहसास है इस बात का कि मैंने क्या क्या गुनाह किया। ऐ अल्लाह दिन के उजाले में मुझसे गुनाह सरजद हुए हैं, रात के अंधेरे में गुनाह सरजद हुए हैं। ऐ अल्लाह मैं ये जानता था कि ये गुनाह है, फिर भी मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैंने गुनाह कर चुका। ऐ अल्लाह आपकी ज़ात तो बड़ी बख्शने वाली है, आप रहीम हैं, आप करीम हैं। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह आपने वादा किया है कि मैं अपने बंदों से अगर वो एक कदम मुझसे करीब आता है तो मैं उससे ज़्यादा करीब उससे हो जाता हूँ। ऐ अल्लाह मेरी रगे जा से करीब तो आप है मेरे मौला, मेरे तमाम आमाल से अल्लाह आप वाकिफ़ है। मैं आपके दरबार में हाज़िरी के लिए महज आपके बुलावे पे आ रहा हूँ और आपने मुझे अपना मेहमान भी कहा है। तो ऐ अल्लाह मुझे आज जो तो अपने गुनाहों से खलासी दे दीजिए, आज मुझे अपने गुनाहों से माफ़ी दे दीजिए। खूब गिड़गिड़ा के खूब जो तो, और आपने देखा होगा कि आपकी बेटी या बच्ची के बेटी के बहू के गोद में एक छोटा सा बच्चा रहता जो अभी बोल नहीं पाता, उसको ज़बान नहीं है बोलने की, तभी उसमें अहलियत पैदा नहीं हुई। वो अपनी माँ से कैसे मुतालिबात मनवाता? जवाब दिया करो, हाजी साहब अकेले जवाब दे रहे है ना, सबकी बहुआं बेटियां हैं, सबने देखे होंगे गोद में क्या करते बच्चे। वो रोता, अच्छा वो रोता तो उसकी माँ को मालूम रहता कि ये क्या 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 जरूरत है, माँ पूरा कर देती ना। अब कुछ बातें ऐसी रहती कि जो उसकी पहुंच से बाहर रहती, लेकिन वो कोशिश करती कि मैं मेरे बच्चे की तो वो जरूरत पूरी कर दूं। इंसान तो इंसान, जानवरों को देखो आप कि वो भी अपने बच्चों के लिए कितना परेशान होते। तो एक माँ जिसमें अल्लाह ताला ने जो तो अपने जो तो रहमत का कई मामूली सा दर्जा डाला, उसका यह हाल है। तो जो पूरा रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह ताला है, जो तमाम दुनिया का रब है और जो कई माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से, क्या वो हमारी तड़प पे नहीं जो तो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा? पूरे दिल के इस नियत के साथ कि अल्लाह ज़रूर मुझे माफ़ करेगा। अल्लाह से माफ़ी तलब कर लो, जाने से पहले ही ऐसे हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग। अब ये तो बड़ा आसान काम था भाई साहब, नमाज पढ़े, अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा लिए, रो लिए, अल्लाह से माफ़ी तलब कर ली, अल्लाह ताला ने माफ़ भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमारे को माफ़ कर देगा। अब बड़ा अजीब मरहला है भाई साहब। अब हुकूकुल इबाद का मामला है भाई साहब। अब यहाँ पर आपकी अना बीच में आएगी, यहाँ पर आपका दौलतमंद होना बीच में आएगा, यहाँ पर आपका साहिब इख्तिदार होना बीच में आएगा, यहाँ पर आपका जो है तो बड़ा होना बीच में आएगा, यहाँ पर आपके मनसब बीच में आएंगे, यहाँ पर आपकी दौलत बीच में आएगी, यहाँ पर हमारी अना और हमारी अकड़ बीच में आएगी। जबकि अल्लाह ताला ने क्या क्या फरमाया कि इज्जत मेरी आज़ार है, जो इसको खींचने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा।
हजार हम जैसा अभी एहराम बांधेंगे तो क्या रहती वो, एक तहबंद रहती है और एक चादर डाली जाती है, इसको हजार बोलते। जो इसको खींचने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। इज्जत और अल्लाह को ही जो है तो सजावार है, इंसान के लिए नहीं, अल्लाह ने फरमा दिया। तो अब यहां पर क्या होगा, बहन से, छोटी बहन है, भाई जाके माफी नहीं मांगता क्योंकि छोटी है वो, बहुत सताई उसने मेरे को। भाई है, भाई आज आलम यह है कि भाई की भाई से बात बंद है, बहन की बहन से बात बंद है। कई हमारे रिश्ते बेटी सास बहू से बात नहीं कर रही, बहू सास से बात नहीं कर रही। सबसे ज्यादा मसाइल सास और बहू में है। हमको इस्लाम तो क्या क्या तालीम दे रहा है हमारे को इस्लाम। आज आप छोटे बन जाइए, क्योंकि बंदा जितना झुकता है ना अल्लाह उसको उतना बुलंद करता है। आप झुक के तो देखिए अल्लाह ताला कितनी बुलंदी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जाइए, जिनसे भी आपकी दिलरंजी है, दिल शकनी है, आपकी जो तो कोई वजह से जो तो बात बंद है या कुछ भी है, जाके माफी मांग ले। और याद रखो, अगर अल्लाह और उसके रसूल के बाद में किसी का हक है तो वो वालदैन के हुकूक है। खबरदार, अपने वालदैन के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया कि उफ तक ना करो, उफ तक ना करो। उफ कहते हैं करने को। जिनके वालदैन हयात है वो गनीमत जानो कि जन्नत तुम्हारे घर में है। अगर कोई कोताही, कोई गलती, कोई जो तो ऊंची आवाज में बात भी करने का हुक्म नहीं है। हम कई बार बोलते हैं अरे जाओ यार अब्बा तुम्हारा क्या समझता, अरे बड़ी भी तुम खामोश बैठो यार तुमको क्या समझता। हो गई बेअदबी मां की शान में। 7 चक्कर लगा लो, पूरी जिंदगी में 10 हज कर लो, अगर मां बाप राजी नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं तुम्हारा। तो मेरे भाई, जिनके वालदैन जिंदा है वो जाएंगे और जाके उनको जो है तो उनके पैर पकड़ लो और उनसे माफ़ी मांगो कि अम्मी अब्बा मेरे से बड़ी गलतियां हुई, मैंने कोताही किया, मैंने जो है तो उस बात को नहीं समझा और मैं आपके साथ में जो है तो आपकी बेइज्जती भी करता रहा, आपके साथ में मैंने जो तो जो चीज़ें नहीं करना चाहिए था, ऊंची आवाज़ में बात भी करा, कभी डांटा भी हूँगा, मेरे से बड़ी गलती हुई, अब मैं हज को जा रहा हूँ, मेरे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, मेरी अम्मा आप माफ़ कर दो, मेरे अब्बा आप माफ़ कर दो। कोई माँ कोई बाप इल्ला माशाल्लाह ये नहीं कहेगा कि चल निकल मैं नहीं माफ़ करती। माँ बोली नहीं बेटे तू तो मेरा लाल है, गलतियां बच्चों से होते रहती बेटे, मैंने तुझे माफ कर दी। ये माँ है। करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग। अपने माँ बाप को राजी कर लो। देखो, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो उनका गम क्या होता है। वालिदैन के बारे में कहा कि अगर मां मर गई तो खाला के से उतनी मोहब्बत करो जितनी मां से करते थे। बाप के दोस्त से भी मोहब्बत करने का हुक्म है, तो बताओ उसका बाप का क्या मुकाम होगा। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से फौत हो चुके हैं उनके लिए सवाब जारिया कुछ कर दो। कम से कम उनको रोजाना नमाज के अंदर भी जो है तो उनके बख्शिश के लिए, उनकी मगफरत के लिए जो तो दुआ कर लेना भी सवाब जारिया में शुमार होगा। अच्छी तालीम दी है ना उन्होंने आपको, इसलिए आप ये तो कर रहे हैं ना। करेंगे इंशाअल्लाह सब। और उसके बाद हुकूकुल इबाद में अपने अक़रबा, खून के रिश्ते, बहन भाई जो भी खून के रिश्तों में आते हैं उनको राज़ी कर लीजिए, उनसे माफ़ी तलब कर लीजिए, उनको जो तो वो कर लीजिए। अगर किसी का हक गलती से या जानबूझ के दबाया है तो उसका हक अदा कर दीजिए। एक बात समझ लो कि कोई आज़िम हज अगर हराम काम करके या हराम की कमाई से हज करता है और वो जब रिकाब में पैर रखता है ना और जब पुकारता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो फरिश्ते कहते हैं ला सादिका लब्बैक, तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, क्योंकि तेरे पेट में जो है वो हराम, तूने जो पहना वो हराम, तेरा जो दौलत से हज कर रहा वो हराम। हराम के माल पे हज कबूल नहीं होता। और अगर कोई आज़िम हज हलाल कमाई से, हलाल तरीक़े से हज कर रहा है और जब वो पुकारता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो फरिश्ते कहते हैं सादिका लब्बैक, तेरा लब्बैक कबूल है। तो जिनका अगर हक वगैरह देना है तो वो दे दीजिए।
यहां तक फरमाया बुजुर्गों ने कि जाने से पहले वसीयत कर दिया करो। पता नहीं अब जिंदगी कितना साथ देने वाली है, अगर अल्लाह ने हमारी मुकद्दर में वही मौत लिख दिया तो। मैं यहां से बात करके बाहर जाऊंगा गारंटी नहीं है, तो कर लेंगे इंशाअल्लाह सब लोग। अब ये दो काम कर लीजिए आप देखेंगे कि अपने आप को बड़े मुतमईन पाएंगे आप, कल्ब आपका जो है तो बड़ा पुरसुकून हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि और कुछ जाहिरी, ये तो हमने बातनी सफाई करे थे रूह की, दिल को और कल्ब को साफ करे, गंदगी जो थी, माइल जो था और जो निजासत जो थी उसको साफ किए हमने, दिल की निजासत को साफ किए, ये दोनों काम करके। अब कुछ जाहिरी सफाइयां भी करने की रहती है कि जैसा एहराम के हालत में जो वाजिबात है उसमें से एक भी ये भी वाजिब है कि आपके जो तो बाल ना टूटे, है ना। तो जाने से पहले अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल जो निकालने का हुक्म है, वैसे भी हमारे को 40 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, है ना। हमने देखा डॉक्टर साहब को याद होगा इंशाअल्लाह, शायद जब औरंगाबाद से फ्लाइट जाती थी तो एक हाजी साहब माशाल्लाह अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एहराम बांधा तो 1-1 इंच के बाल उनके बगल में से झांक रहे थे। हमने जो तो ब्लेड मंगा के दिए और उसके बाद से हम ब्लेड रखने लग गए थे, क्यों डॉक्टर उसके बाद से हम वो सेफ्टी रखने लग गए थे कि भाई पता नहीं। तो ऐसा मत कीजिए, जो चीज़ करने का हुक्म है उसको बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो बाल गैर ज़रूरी ज़ेरे बगल ज़ेरे नाफ मर्द और ख़वातीन दोनों भी जो है तो निकाल ले, ताकि जो है तो कोई बाल टूटे ना और फिर हमको सज़ा ना लग जाए। जाने से पहले गुस्ल करना भी मसनून है, ये सब काम कर लीजिए। देखिए उम्रा में मौलाना ने आपको बताया कि सिर्फ 4 काम होते हैं। कितने काम का नाम उम्रा है? 4 काम का नाम उम्रा है। 4 में से 2 फराइज है और 2 वाजिबात है। उम्रे में 4 कामों में से 2 फर्ज और 2 वाजिब, और हज में 3 फर्ज और 6 वाजिब, है ना। तो हमको 2 फर्ज और 2 वाजिब। अब हमारे को फर्ज और वाजिब का फ़र्क मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, नमाज में कितने फ़राइज़ है साहब? 13 है। 13 में से 7 पहले के, जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, टाइम होना वगैरह, और 6 जो है तो नमाज के अंदर के। क्या क्या है? तकबीर तहरीमा के साथ नमाज शुरू करना, क़िरात करना, कायदा करना, सजदा करना और कायदा अखीरा में बैठना, ये फ़राइज़ है। ये फ़राइज़ में से अगर कोई फ़र्ज तर्क हो जाता है तो हम क्या करते हैं नमाज में? हाई साहब, सजदे सही करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। देखिए मैंने बोला था ना कि हम 5 टाइम नमाज पढ़ते, फिर भी हमारे को बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है। मेरे भाई, नमाज के अंदर अगर कोई फ़र्ज, आप डरिए मत, मैं आपकी जो तो इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमको अपने आप का जायज़ा लेने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम हज को इतने बड़े फरीज़ा अंजाम देने को जा रहे हैं और पहले रुकन में फेल है हम। नमाज तो पहला रुकन है ना, 5 रुकन है इस्लाम की जिस पर बुनियाद कायम है। कलमे शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ना, ये तो बुनियाद है। नमाज का अपने वक्तों में कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, अगर साहिब इस्तिताअत है तो ज़कात का अदा करना, और साहिब इस्तिताअत है तो हज करना। हम तो पहले ही सबक में फेल हो जा रहे हैं ना। तो इसके लिए कोशिश कीजिए, किसी आलिम दीन के पास बैठिए अपने महल्ले के, और देखिए उम्र सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती भाई साहब, कोई उम्र नहीं होती सीखने के लिए। जाके बैठिए कि इमाम साहब मैं हज के लिए जा रहा हूँ और जो तो मुझे नमाज के तरीक़े बता दीजिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप देखिए मैं कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर रहा हूँ, कर लीजिए इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ 1 लाख का अजर मिलना है। गलत नमाज पे अजर नहीं मिलेगा। अगर 1 लाख का अजर पाने का है तो यहीं से सही करके जाना पड़ेगा। हमने शुरू किए थे क्लास, होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, होती भी है। तो अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लीजिए। तो फ़र्ज का तरीक़ा यह है कि नमाज के अंदर अगर कोई फ़र्ज तर्क होता है तो उस अमल को दोहराना पड़ेगा।
आपने तकबीर तहरीमा के साथ में नमाज शुरू नहीं की, खड़े रह के आपने जो तो रुकू तक मैंने पढ़ लिया, आपने अलहम्दो पढ़ लिए, जम्मी सूरा में जो तो पढ़ लिए, रुकू में जाने से पहले आपको याद आया था कि मैंने तो तकबीर तहरीमा के साथ नमाज ही नहीं शुरू की, नियत फ़र्ज़ है ना, तो आप क्या करेंगे कि हाँ फिर से नमाज पढ़ेंगे, है ना, शुरू करेंगे। सजदा नहीं किया, रुकू नहीं किया, तो फिर से नमाज को दोहराना पड़ेगा, है ना। और अगर नमाज के अंदर कोई वाजिब तर्क होता है तो फिर क्या करेंगे? सजदा सहू करने से वाजिबात हमारे वाजिब जो छूट जाता है, नमाज हमारी दुरुस्त हो जाती है। तो हम हज के उन्वान में फ़र्ज की तारीफ तो वही है, 2 फ़राइज़ और 2 वाजिबात बताया ना मैंने आपको। फ़र्ज की तारीफ तो वही है कि अगर कोई अमल तर्क होता है, जैसा एहराम के अंदर जो तो उम्रे के अंदर पहला फ़र्ज है लिबास वो पहन लेना जो अल्लाह ताला ने हमको पहनने के लिए हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहन के बताया, सरकारी लिबास 2 चादरें वो पहन लेंगे। पहन के आप 24 घंटे घूम रहे, हाई साहब अभी आप जो हो तो मुहर्रिम नहीं हुए, उसके लिए क्या शर्त है? नियत करना। 2 फ़राइज़ है, एक नियत करना और दूसरे लब्बाइक पढ़ना, तलबिया पढ़ना। मौलाना ने जब पढ़ाए थे, जब तो माशाल्लाह नाश्ता करके आए हुए थे, आप देखेंगे क्या कैफियत रहती। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। तो भाई साहब, फर्ज की तारीफ तो हज के उन्वान में वही है जो नमाज के उन्वान में है कि अगर कोई तर्क होता है फर्ज काम, कोई अमल, तो उसको दोहराना पड़ेगा, है ना। हमको फिर से जो तो मीकात पे जाके नियत करके आना पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब उसकी क्या कैफियत रहेगी मैं जब आऊँगा वहाँ पे तो बताऊँगा और तफसील। लेकिन वाजिबात में ऐसा नहीं है कि हमने सजदे सहू करे, 2 सजदे मार दिया और हो गया हमारा काम। हज के उन्वान में अगर कोई वाजिब कामिल तौर पर तर्क होता है तो उसकी सज़ा के तौर पर एक दम देना पड़ता है, और दम जहां पर भी बोला जाएगा तो एक बकरे की कुर्बानी या बड़े जानवर का 7वां हिस्सा। समझ में आ गई बात? और वो हाजी साहब ये नहीं कर सकते कि औरंगाबाद को फ़ोन करे, बेटे हाँ हेलो, अरे यार वो दम लग गया मेरे को, ज़रा एक बकरा कुर्बान कर दे वहाँ पे। ऐसा नहीं कर सकते, हुदूद हरम के अंदर दम देना पड़ेगा। ये और वहाँ के लोगों का हक है, ये भी नहीं कर सकते कि आप अपने साथियों को खिला दो। समझ में आ गई ना बात? तो दम जो है एक बकरे की कुर्बानी को बोलते हैं। अब मैंने कहा था कामिल तौर पे, और नाक़िस तौर पे अगर कोई वाजिब तर्क होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितने काम करने के उम्रे के अंदर? 4 काम करने के। 4 में से 2 काम क्या है हाजी साहब? फर्ज की तारीफ क्या है? अमल नहीं हुआ तो अदा ही नहीं होता। तो 4 में से 2 फर्ज है। पहला फर्ज कौन सा है? एहराम बांधना, नियत करना और लब्बैक पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा फर्ज कौन सा है भाई साहब? काबतुल्लाह के गिर्द मखसूस अंदाज में 7 चक्कर लगाना। दूसरा फर्ज, 2 फर्ज अदा हो गए। तीसरा काम और पहला वाजिब कौन सा है भाई साहब? सफ़ा और मरवा के दरमियान में सई करना। सई के मायने हैं दौड़ने के। पहला वाजिब, तीसरा काम। चौथा काम क्या है भाई साहब? हलक या खसर करना, जो मैंने नहीं बताया अभी, वहां तक आया ही नहीं ना मैं, मगर आप लोगों ने पहले ही बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलक कहते हैं पूरे सर के बालों को मुंडवाने को, और खसर कहते हैं 1/4 बालों को कम करने को। तो ये काम, 4 काम करने का नाम उम्रा है।
तो ये एहराम की चादर हमने बांध लिए थे और हमने एयरपोर्ट पर 2 काम करने के थे। वो क्या किए थे हाजी साहब? नियत क्या किए थे हमने? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फैसर हाली व तक़ब्बल हु मिन्नी। ऐ अल्लाह, नियत करता हूँ मैं अपने उम्रे के एहराम की वास्ते आपकी खुशनुदी के, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। इस तरीके से नियत करके हमने लब्बैक पढ़ लिए थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हम मुहर्रम हो गए थे। अब हमको एयरपोर्ट से प्लेन में हम बैठेंगे। प्लेन के आदाब वगैरह आपको ये लोगों ने सब बता चुके हैं। उसके बाद में फिर हम जिद्दा पे जब उतरेंगे, खाली वहाँ पे मैं एक बात ये करूँगा कि जिद्दा पे जब आप उतरो, आपका इमिग्रेशन होगा, आपका कस्टम होगा वगैरह होगा। उसके बाद अब जब बस में या ट्रेन में आप बैठने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अरब के लड़के या कुछ नौजवान वगैरह खड़े रहेंगे। वो बोलेंगे भाई साहब सिम होना, क्या सिम चाहिए? सिम आपने अगर उनको सिम खरीदे आपने उनसे, तो वो क्या करते, आपका अंगूठा ले लेते, आपकी उसकी कॉपी ले लेते। आपको आपके पासपोर्ट पे सिर्फ 2 ही सिम मिल सकते। वो सिम अगर एक्टिवेट नहीं हुई बाद में परेशानी होती, इसलिए उनसे सिम मत खरीदो। वो हाजी क्या समझते कि ये अभी हमारे जितने काम हुए, अब ये एयरपोर्ट के अंदर ही, तो ये भी कोई ऑफिसर वगैरह है शायद, तो ये हमको करना ज़रूरी है शायद। ऐसा नहीं है, बल्कि वो बेचने वाले कंपनी की तरफ से आए हुए लोग हैं, वो सिम वहाँ खड़े रह के बेचते हैं। आप उनसे सिम कतई तौर पे मत खरीदो। वो एक्टिवेट कभी होती कभी नहीं भी होती। ला बोल के आप निकल जाइए, माफ़ी ला माफ़ी बोल के निकल जाइए, आप आगे चले जाइए। आप बस के ज़रिए से बोलो या ट्रेन के ज़रिए से आप जिद्दा से जो हो तो मक्का शरीफ पहुँचेंगे। ये तकरीबन आपका 1.5 से 2 घंटे का सफ़र हो सकता है, कम भी रहता ज़्यादा भी होता। और उसके बाद में आप जब अपनी बिल्डिंग पे पहुँचेंगे, बिल्डिंग पे पहुँचने के बाद में आपने क्या करना है, बिल्डिंग पे अपना सामान रख दीजिए पूरा। आपके अगर ऊपर के जेब में या इसमें आपने पूरे पैसे रखे थे तो उसको डिवाइड करके दूसरे बड़े बैग में रख दीजिए। यहाँ पर आपने नाश्ता कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। अगर आपको प्लेन में खाना मिलेगा एक, वो खाना आप खा सकते हैं। तो खाना वगैरह से फारिग हो जाइए, पूरी ज़रूरियात से फारिग हो जाइए। देखिए, मक्का पहुँचने के बाद में गुस्ल करना भी सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पहुँचे थे जुल्हलीफा से, तो आपने गुस्ल फरमाया था। अगर आप सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं और आसानी है तो गुस्ल फरमा लीजिए। अब गुस्ल का तरीक़ा बदल जाएगा हाजी साहब। हम जो गुस्ल करते हैं ना, नहाते हैं, तो हम क्या करते हैं, साबुन या शैम्पू वगैरह लगा के रगड़ के मसल से और पानी बहा के नहाते हैं। अब आपको मैंने अभी आपको वाजिबात नहीं बताए एहराम के, वाजिबात मैं आपको बताऊंगा। अब आपको यहाँ पे जो नहाना है वो ऐसा नहाना है कि ना आप साबुन लगाएंगे ना कोई चीज़ से रगड़ के मसल के नहाएंगे। अल्लाह ताला को वो अपने बंदे का, अपने मेहमान का वो जो मैल है ना, वो मैल कुचले हालत में आना पसंद है अल्लाह ताला को। तो वो निकालेंगे नहीं आप, बल्कि खाली पानी बहा लेंगे। 3 फ़र्ज़, अगर किसी को गुस्ल फ़र्ज़ भी हो गया है, कभी कभी एग्जर्शन की वजह से नौजवानों को जो है तो हो जाता है, नापाकी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, खाली 3 फ़र्ज़ कौन कौन से है गुस्ल के अंदर, नाक में पानी लेंगे, गलारा करेंगे, नाक में पानी लेंगे और पूरे बदन को तर कर लेंगे, गुस्ल हो जाता है। इसी तरह बहनें बेटियां भी हमारी नापाकी से जब पाकी की तरफ आएंगे तो खाली वो ये 3 फ़र्ज़ अदा करेंगी, साबुन वगैरह नहीं नहाएंगे, रगड़ मसल के नहीं नहाएंगे, आपका गुस्ल हो जाएगा। तो इस तरह से गुस्ल चाहो तो आप कर सकते, वरना वुज़ू कर लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आपको आके बताऊं कि मैंने आपको कहा था कि एहराम के 2 फ़र्ज़ और 2 वाजिबात बताया था मैंने। पहला फ़र्ज़ क्या है एहराम का, कि नियत करना, और दूसरा है लब्बैक पढ़ना। इसी तरह जो तो वाजिबात में पहला वाजिब है मीक़ात से एहराम बांधना या मीक़ात के पहले एहराम बांधना, हम वो भी कर चुके। दूसरा वाजिब जो है एहराम का वो है ममनुआत एहराम से बचना। एहराम की हालत में जो जो चीज़ों से बचने का हुक्म किया गया है उनसे बचना, ये वाजिब है। तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। एहराम की हालत में मर्द का सर और चेहरा दोनों खुले रहेंगे। नियत कर लिया आपने, आपकी टोपी उतर गई, आप नमाज भी पढ़ेंगे तो बगैर टोपी के पढ़ेंगे। मर्द का सर और चेहरा खुला रहेगा। मर्द के जिस्म पे इन 2 चादरों के अलावा और कोई कपड़ा
नहीं रहेगा, सिर्फ ये 2 चादरें रहेंगी, बनियान नहीं, चड्डी नहीं, कुर्ता नहीं, पैजामा नहीं, सदरी नहीं, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ये 2 चादरें रहेगी एहराम की हालत में मर्द के लिए। और जो तो मर्दों के और औरतों के जो फ़र्क है वो मैं बता रहा, खाली मर्दों के बता रहा अभी। मर्द का सर और चेहरा दोनों खुला रहेगा, मर्द के जिस्म पे सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं रहेगा इन 2 चादरों के अलावा। मर्द के पैर की जो उभरी हुई हड्डी है, ये वाली हड्डी, ये उभरी हुई हड्डी मर्द की जो है तो खुली रहेगी, इसलिए हम स्लीपर का इस्तेमाल बताया आपको, है ना। तो ये है मर्दों का। औरतों में, औरतों के और मर्द के फ़र्क में सिर्फ यह है कि औरतों का सर ढका हुआ रहेगा और चेहरा खुला रहेगा। सर ढका हुआ से मुराद यह है कि औरत बालों की जड़ों से इस तरह से स्कार्फ बांधेगी कि उसके बाल नजर ना आए और पेशाने भी ना छुपे, क्योंकि चेहरा यहाँ से बालों की जड़ से लेके ठुड्डी तक और ये कान की लो से ये कान की लो तक शुमार होता है। औरत को एहराम की हालत में इतनी चपनी, इतना चेहरा खुला रखना शर्त है। तो औरत का सर ढका हुआ रहेगा और चेहरा खुला हुआ रहेगा। उसके अलावा औरत जो लिबास पहनती है, शर्ट शलवार वगैरह, जेर जामे वगैरह जो हमारी बेटियां बहनें पहनती है, वो तमाम चीज़ें पहनेंगी, उनके लिए कपड़ों की कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता पैर में सॉक्स भी पहन सकती है, पैताबे भी पहन सकती है, हाथ में दास्ताने नहीं पहनेंगी क्योंकि हथेली खुली रखना भी शर्त है। तो हथेली खुली रखने के लिए दस्ताने जो पहनती है, हैंड ग्लोव्स जो पहनती है, वो नहीं पहनेंगी मेरी बेटी बहन। तो ये फ़र्क है दोनों में। उसके अलावा जो बाकी पाबंदियाँ हैं वो दोनों के लिए बराबर है। क्या क्या पाबंदियाँ हैं भाई साहब? शोहर उसकी बीवी के लिए, बीवी उसके शोहर के लिए एहराम की हालत में हराम हो जाता है। मियाँ बीवी में ताल्लुकात नहीं होंगे, एवन ऐसी शहवानी गुफ्तगू, बोसो किनार वगैरह कुछ भी नहीं होगा। देखिए, औरत जो है ना शोहर के लिए और शोहर बीवी के लिए 2 वक्त हराम होता। एक अब अगले महीने में आने वाला है वो महीना, 1 महीना बाकी है। अब रमज़ान में सहर से लेके इफ्तार तक बीवी हराम रहती शोहर के लिए। रोज़े की हालत में आप बीवी से ताल्लुक़ नहीं कर सकते। इसी तरह एहराम में, एहराम की नियत करने से लेके बाल काटने तक के बीवी हराम रहती शोहर के लिए और शोहर बीवी के लिए हराम रहता। समझ में आ गई बात? तो ये नहीं होंगे। उसके अलावा नाखून नहीं काटेंगे, उसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से का बाल नहीं काटेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तराशेंगे, नाखून नहीं काटेंगे। उसके अलावा खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी तरह की, या खाने में खुशबू भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और लगाने में भी खुशबू का इस्तेमाल एहराम की हालत में नहीं करेंगे। खुश्की के जानवर का शिकार नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये जो पाबंदियां हैं ये वाजिबात है। और वाजिब पे क्या होता है साहब हज के उन्वान में? भूल गए? दम लगता ना? हाँ, तो एहराम की हालत में अगर कोई वाजिब कामिल तौर पे तर्क होता है तो दम लगेगा। अब कामिल से मुराद क्या है भाई साहब? जैसे मैंने एहराम की नियत कर लिया, अब मेरे को टोपी नहीं पहनना है, कपड़ा सर पे नहीं रखना है, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, बीवी वाले ताल्लुकात नहीं होने वाले। तो अब मैंने अब क्या हुआ भाई साहब के मेरे को याद नहीं था, मैंने टोपी पहन लिया, टोपी पहन के पूरी रात गुजर गई या पूरा दिन गुजर गया। या किसी बेटी बहन ने सर खोल दी, बाल खोल दी, सर खोल दी खाली, और जो तो पूरी रात गुजर गई या पूरा दिन गुजर गया। या किसी ने 10 उंगलियों के नाखून काट लिए, या किसी ने जिस्म के किसी हिस्से के 1/4 बाल काट लिए, या फिर किसी ने खुश्की के जानवर का शिकार कर लिया, या किसी ने 1/4 जिस्म पे खुशबू का इस्तेमाल कर लिया। तो इतनी अगर आपने गलती करे तो फिर आपको दम देना पड़ेगा। हुदूद हरम के अंदर एक बकरा जुबा करके बांटना पड़ेगा वहां पे। समझ में आ गई बात? ये तो है कामिल तौर पे तर्क अगर होता है वाजिब। तो अगर नाखिस तौर पे से मुराद ये है कि हाजी साहब को या टोपी पहने थे, 8 रकात पढ़ लिए, 12 रकात पढ़ लिए जोहर की, अब बाद में याद आया कि नहीं यार टोपी पहन के नहीं पढ़नी था, हमको तो हमेशा की आदत है टोपी पहन के पढ़ने की, तो हमने पहन लिए थे। तो अब याद आया तो आपने टोपी उतार दी, तो फिर आपको 2.25 सेर किलो या 2 सेर गेहूं के मुताबिक पैसा खैरात करना है। समझा है? तो ये अब आपने क्या हुआ कि हाई साहब ने टोपी सर पे रखे और याद आया उतार लिए, या एक नाखून काटे याद आया बाद में रुक गए, या थोड़े से बाल काटे उखड़ गए निकाल लिए और याद आया तो उन्होंने बाकी के रोक दिए। तो एक मामूली तौर पे छोटा सा अमल आपसे गलती हुई तो फिर आपको कुछ थोड़ा सा रियाल 2 रियाल जो है तो खैरात करना है। 1 मुट्ठी
एक मुट्ठी के बराबर अनाज बोलो या खजूरें बोलो या जो भी कर सकते आप, उसके मुताबिक जो पैसे होंगे उतना पैसा आपको खैरात करना। तो आपने कोशिश ये करना चाहिए कि वाजिबात क्या क्या है उसको पाबंदी से याद करो, पाबंदी से जो तो वो वाजिबात याद करो और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो, क्योंकि तर्क वाजिब पे बड़ी सज़ा है और नहीं दिए तो फिर आपको फिर और सज़ा लग सकती है, समझे ना। जैसा मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने गलती से बोलो या कुछ भी गलती से ताल्लुकात कर लिया तो दोनों को दम देना पड़ेगा, बीवी को भी शोहर की, चाहे बीवी की मर्जी हो या ना हो, चाहे शोहर की मर्जी थी या नहीं थी, दोनों को दम देना पड़ेगा। बहरहाल खैर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन सब बताना ज़रूरी रहता मसाइल। तो बहरहाल ये सब पाबंदियों के साथ में आप वहाँ पहुँच गए थे, बिल्डिंग पे आप गए, आप चाहे तो गुस्ल कर सकते, चाहे तो आप क्या कर लीजिए, खाली वुज़ू कर लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि मक्का शरीफ में आपका ख़याम तकरीबन 12, 13, 15 किलोमीटर दूर है, अजीज़िया में रुकने वाले हैं आप बस के ज़रिए से मक्का मतलब हरम के शरीफ के पास आने वाले हैं, तो आपने वहीं पे वज़ू कर लेना बिल्डिंग पे। क्योंकि क्या होता है मन का, हम भी अभी भी यहाँ पे भी जब हम घर से वज़ू करके निकलते नमाज के लिए तो हमारे को हर कदम पे नेकी मिलती, और यहाँ पर तो हरम की नेकी मिलने वाली है 1 लाख के बराबर। तो इतने कदम आप चलेंगे या इतनी दूर से आप सफ़र तय करेंगे तो उस पर अजर भी ज़्यादा मिलेगा, और बावजू रहने के बहुत सारे फ़वाइद भी है। तो कम से कम कोशिश ये करना कि हम वहाँ पे बावजू रहें। दूसरी बात यह है कि हरम के पास में बहुत दूर दूर मतलब तकरीबन 1 फरलांग 1.5 फरलांग पे जो तो टॉयलेट्स बाथरूम्स बने हुए हैं अंडरग्राउंड में, वहाँ पे जाएंगे, नंबर भी रहेंगे। जाहिर बात है इतने सारे लोग जब रहेंगे तो नंबर भी रहेंगे वहाँ पे। आपने टॉयलेट के लिए गए, पेशाब वगैरह के लिए, वहाँ नंबर लगाया, फिर वज़ू के लिए खड़े हुए आप नंबर लगा के, तो इतना टाइम वेस्ट होता, इतना टाइम हम हरम में गुजारेंगे, इसलिए वहीं से वज़ू करके निकलिए। और एक बात यह है कि निकलते वक्त जब आप अपनी बिल्डिंग से निकलेंगे तो निकलते वक्त आप देखेंगे कि नीचे एक काउंटर लगा हुआ रहता है, वहाँ पे हारिस बैठा हुआ रहता है, जो वहाँ का मुलाजिम रहता है उसको हारिस बोलते। तो वो जब बैठा रहेगा तो उसने क्या करता, मन का काउंटर के ऊपर पूरे वहाँ के जो तो वो कार्ड जो तो फैला के रखता, विजिटिंग कार्ड जो बोलेंगे या एड्रेस के कार्ड जो रहते वो वहाँ रखे हुए रहते। अगर नहीं है तो आप उससे मांगिए, आप उससे वो कार्ड ले लीजिए ताकि वापसी में आपकी बिल्डिंग का आपको पता चले। उसके ऊपर पूरा एड्रेस रहता, मौलिम नंबर रहता, एड्रेस रहता, बिल्डिंग का नाम रहता, पता रहता और नक्शा भी बना हुआ रहता। तो वो ज़रूर हर कोई अपने अपने तौर पे उठा ले, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, क्योंकि भटक गए तो बहुत परेशानी हो सकती है भाई साहब। वो उठा लीजिए। उसके बाद आप आएंगे बस से और बस में बैठेंगे, आपको बस खुदाई तक लाएगी, फिर वहाँ से दूसरी बस चेंज करेंगे, आपको बस ला के हरम के पास छोड़ देगी। आप जैसे ही हरम के करीब उतरेंगे आपको दूर से बड़े बड़े मीनारे नज़र आएंगे। बस स्टैंड जो है वो मक्का टावर जो बड़ी बिल्डिंग है, मक्का टावर के पीछे बस स्टैंड बना हुआ है। कभी वो बस स्टैंड पे ज़्यादातर छोड़ते हैं, कभी कभी जो है तो अंडरग्राउंड में भी बस ला के छोड़ती है बेसमेंट के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो है तो मक्का टावर के पीछे जो बस स्टैंड है शोधा होटल के सामने, वहाँ पे जो तो आप जो तो छोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको वहाँ से वो नज़ारा नज़र आएगा। अब आपकी जो तो शौक़ और जो तो कैफियत बड़ी बदल जाएगी। सारी ज़िंदगी हमने कोशिश करे, सारी ज़िंदगी हमने ख्वाहिश करे, सारी ज़िंदगी हमने 5 टाइम हर नमाज में ये नियत करे कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अब वो काबा शरीफ आपकी नज़रों के सामने आ। काबा शरीफ में मस्जिद हरम में आपको मताफ़ के अंदर बग़ैर एहराम वालों को मताफ़ में नहीं जाने दिया जाता है। जो बंदा एहराम की हालत में रहेगा, जो बंदा एहराम की हालत में रहेगा उसको ही मताफ़ में जाने दिया जा रहा है। और कभी वो बाबे अब्दुल अजीज़ से छोड़ते और कभी बाबे फहद से छोड़ते, दोनों दरवाजे बाजू बाजू है, 1 नंबर 79 नंबर, 1 नंबर और 79 नंबर, तो वो दरवाज़ों से ही दाखिला मिलता है। अब ये दरवाजे जो है आपको बस ने जहाँ से छोड़ा वहाँ से आप चलेंगे मक्का टावर के बाजू बाजू से होते हुए, तो आपको एक कुबरी मिलेगी, अंदर रोड जाते हुए दिखेगा, और उसके ऊपर से बाकी आगे से रोड रहेगा। वो रोड से आप चलिए, मतलब मक्का टावर की दुकानें वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगी। वहाँ से आप चलेंगे तो आप सीधा बाबे अब्दुल अजीज़ के सामने पहुँच जाएंगे। यानी बाबे अब्दुल अजीज़ का दरवाज़ा और जो तो मक्का टावर का जो मेन गेट है वो आमने सामने है, अपोजिट में है एक दूसरे की। समझ में आ गया? यहाँ पे पहुँच जाइए। यहाँ पर अब मेरी बेटी मेरी बहन अगर जो नापाकी की हालत में थे, अभी तक पाकी का गुस्ल नहीं करी, तो उसको साथ लेके जाइए। आप देखेंगे वहाँ पे कि कुछ ख़वातीन आपको बैठी हुई नज़र आएंगी।
कुछ ख़वातीन आपको ये बैठी हुई नज़र आ रही हैं, ये ख़वातीन वही हैं जो उज़्र की हालत में, जो नापाकी की हालत में है, तो वो लोग वहाँ पे बैठ जाएं। जो ऐसी बहन बेटी थी वो वहाँ पे बाहर रुक जाए, क्योंकि हरम में बगैर उसके नहीं जा सकते, तो इसलिए वो वहाँ बैठ जाएगी। आप जाइए और जाकर बाब अब्दुल अजीज़ से अगर छोड़ रहे तो बाब अब्दुल अजीज़ से जाएंगे आप। मस्जिद हरम में दाखिल होने के वही अदब है जो किसी मस्जिद में दाखिल होने के। ऐसी छोटी बोतलें पानी की वहाँ पे बाहर मिल जाती है, आपने साथ रख लीजिए, पानी खाली बोतल साथ में रख लीजिए, 1 2 3 4 अपने बैग में, पर्स में आपका आइडेंटिटी कार्ड रहेगा। आपको जो यहाँ से जाते वक्त जो कार्ड दिया जाएगा वो कार्ड आपके पास रहेगा, जो कड़ा दिया हो जा रहा है वो कड़ा आपके हाथ में रहेगा। ये तमाम चीज़ें आपके साथ में रहना चाहिए। पर्स में आपके अगर दवा गोली है, कोई चीज़ है तो वो रखिए, और जो तो कुछ 1 आध 2 चीज़ें रखिए, और पानी की बोतल खाली 1 2 रख लीजिए। आप मस्जिद हरम में दाखिल हो रहे हैं, आप मस्जिद हरम में दाखिल होने की वही दुआ है जो किसी मस्जिद में दाखिल होने की। क्या क्या अमल है मस्जिद में दाखिल होने के? 5 अदब। सीधा कदम रखेंगे, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह बोलेंगे, अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक बोलेंगे, और नफिल एतिकाफ की नियत कर लेंगे, है ना भाई साहब। तो इस तरीके से हमारी बेटियों बहनों को नहीं मालूम रहता, इसलिए हमारी बेटियां बहनों को नहीं मालूम रहता, तो आप सिखाइए कि हम ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये पढ़ के दाखिल हो जाएंगे, सीधा कदम रखेंगे। अंदर दाखिल होने के बाद में एक थोड़ी सी राहदारी आप आगे तय करेंगे, सीधा जाएंगे। सीधा जाने के बाद में आपको 2 रास्ते मिलेंगे, ऊपर बोर्ड वाला बता। सीधा जाने के बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक लेफ्ट में जा रहा होगा और एक राइट में जा रहा होगा। लेफ्ट में जो रास्ता जाएगा वो व्हील चेयर वालों के लिए है। जो लोग व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे होंगे या जिनको माजूरी है, वो जो तो व्हील चेयर के अलावा नहीं चल सकते, तो ऐसे लोगों के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाने का वो रास्ता है लेफ्ट वाला। आपको चलना है राइट साइड से। राइट में आप टर्न हो जाइए, वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए। बोर्ड जो रहते वो इंग्लिश, अरबी, उर्दू तीनों लैंग्वेज में रहते, तो वहाँ से आप राइट में टर्न करेंगे। थोड़ा आगे जाएंगे आप राइट में टर्न करने के बाद में, तो लेफ्ट हैंड पे आपको एस्केलेटर मिलेगा, खुदकार सीढ़ियाँ मिलेगी आपको उल्टे हाथ के ऊपर। आप उन सीढ़ियों, अभी आप मताफ में नहीं है, ज़मीन लेवल पे नहीं है, आप 1 फ्लोर ऊपर है। अभी बाहर का जो लेवल है वो लेवल ऊपर है, एक मताफ 1 लेवल नीचे है। तो वो खुदकार सीढ़ियों से, एस्केलेटर के ज़रिए से आप नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद में आप कुछ 1 2 स्टेप नीचे उतरेंगे तो आपको वाइट मार्बल बिछा हुआ मिलेगा। आपकी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन, सबसे खूबसूरत दिन, सबसे आला दिन, ऐसा दिन कि आज से पहले आपको ऐसा दिन कभी नसीब नहीं हुआ, और आपको बाद में नसीब हो या ना हो, ये अल्लाह की मर्जी पे, या आपकी रूह ने जितने बार लब्बैक कहा उस पर मुनस्सर है। ऐसी खुशी क्या इंसान बड़े अजीब कैफियत में रहता। अपने आप को संभालिए, लब्बैक पढ़ते हुए चलेंगे। लब्बैक ये तराना अभी भी चालू रहेगा, आप लब्बैक पढ़ते हुए ही चलेंगे यहाँ से भी। अब आप आ जाइए मताफ में, आप जब उतरे सफ़ेद मार्बल जहाँ बिछा हुआ है वहाँ पे, तो कोई ऐसी जगह मुंतखब कर लीजिए कि ये जितने भी लोग यहाँ पे हरम में हैं ये सब अल्लाह के मेहमान हैं, मैं भी अल्लाह का मेहमान हूँ, तो मेरी ज़ात से अल्लाह के दूसरे मेहमान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ये ख्याल ज़रूर दिल में रखना कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि हरम में अगर नेकी का बदला बहुत ज़्यादा है तो बदी पे पकड़ भी होती होंगी, इस बात को ख्याल, और लड़ाई झगड़े से और उससे मना भी किया गया है। वहाँ पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर काबतुल्लाह पे अपनी नज़रों को टिका दीजिए। आज आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आपकी नज़रों ने आज तक दुनिया के बहुत खूबसूरत मनाजर देखे होंगे, आज आपकी नज़रें वो मंजर देखने वाली है जिसको देखने के लिए करोड़ों लोग मचलते हैं। वो मंजर काबतुल्लाह देखने वाली है, काबतुल्लाह का दीदार करने वाली है। अपनी नज़रों को काबतुल्लाह के ऊपर टिका दीजिए और टिका कर पढ़िए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 1 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बाद में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में फिर आपने क्या करना है, आपने दुआ करना है। काबतुल्लाह पर पढ़ने वाली पहली नज़र की दुआ को अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता। एक साहब ने 4 हज करे, 4-5 उम्रे हो गए। एक दुआ मैंने इतने हर सफर में करा, अभी तक कबूल नहीं हुई, बदगुमानी आ गई अल्लाह के नाउजुबिल्लाह। देखिए दुआ कबूल होने के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा है आपने मांगे थे, अल्लाह ने कबूल कर दिया,
मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। मैंने रमज़ान के उम्रे का बस दिल में ख्याल आ गया था। हम टेरेस के ऊपर तरावी पढ़ रहे थे। टेरेस पे मैंने तरावी पढ़ा तो मेरे सामने एक अरब था, इतनी खूबसूरत जानामाज बिछा के नमाज़ पढ़ रहा था। मेरी नज़र पड़ी बाद में, वाला कितनी खूबसूरत जानामाज है, देखो अल्लाह कैसे अता करता। मैं बाहर निकला, दूसरे दिन मैं जोहर की नमाज यानी मगरिब की नमाज, समझो हमने इफ्तार करे, मगरिब की नमाज़ पढ़े और हम बाहर निकल रहे थे तो एक चलते चलते एक जो तो अरब ने मेरे हाथ में वो जानामाज पकड़ा दिया। तो अल्लाह इस तरह अता कर देता है वहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि दुआ कर लीजिए। पहली नज़र की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। तो पहला दर्जा यह है कि आपने मांगा था, अल्लाह ने फ़ौरन अता कर दिया। मैंने दिल में ख्याल करा था, अल्लाह ने मुझे दे दिया। दूसरा दर्जा यह है कि आपने मांगे थे, आपको नहीं मिला, मगर आप पे कोई बला आने वाली थी, कोई एक्सीडेंट होने वाला था, आपके कारोबार का कोई नुकसान होने वाला था, आपकी जान का कोई नुकसान होने वाला था, कोई नुकसान होने वाला था, अल्लाह ने उसको उसके बदले में टला दिया, हमको पता भी नहीं चला। अल्लाह को पता है हमको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस की ज़रूरत नहीं है, हमको थोड़ी पता है, हम तो खाली मांग लेते। अल्लाह को मालूम है कि इसको अभी किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो अल्लाह ताला अता करते हैं। और तीसरा दर्जा दुआ कबूल होने का कि अल्लाह ताला, आपको कोई बला भी नहीं आने वाली थी, अल्लाह ने फ़ौरन कबूल भी नहीं किया, लेकिन आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया उस दुआ को अल्लाह ताला ने कि नहीं मेरा ये बंदा जो है तो आने वाला है मेरे पास, तो मैं इसको जो है आखिरत में इसका अजर दूंगा। अब हम जब वहाँ पहुँचेंगे और जब हमारी नेकियां कम पड़ेंगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसका कुछ है, बोले इसकी दिए फलानी फलानी दुआएं अल्लाह ताला जो कबूल नहीं होती, ठीक है मिलाव इसमें, तो हमारी नजात हो जाएंगी, हमारी नजात के परवाने जो तो मिल जाएगा हमारे को। तो बंदा सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ जब कबूल नहीं हुई थी, सब आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो गई होती। तो अल्लाह की से बदगुमानी नहीं रखना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमने इत्तेबार करे। मांगना हमारा काम है, किस तरह अता करना ये अल्लाह जानते हैं, हम नहीं जानते। तो अब आपने मांगा, दुआ कर लीजिए। यहाँ पे बुजुर्गों ने फरमाया कि यहाँ पे ये दुआ कर लिया करो कि ऐ अल्लाह तू मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। यानी यहाँ पर उसका मायने यह है कि मैं जब भी जहाँ भी जो भी दुआ किया करूँ कबूल हो जाया करे। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर तमाम दुआएं कबूल होते रहेगी। पहली नज़र कितनी देर टिकती हाजी साहब, पलक कितनी देर तक टिकती, उतनी देर में कितनी दुआएं मांगेंगे हम। हाजी साहब को तो घर भी मांगना है, बंगला भी मांगना है, कार भी मांगना है, बच्चे की अच्छी ज़िंदगी भी मांगना है, अब जो तो कारोबार में बरकत भी मांगना है, सारी दुनिया की चीज़ें मांगना है हमारे को। तो हम दुनिया बहुत ज़्यादा मांगते हैं, आखिरत बहुत कम मांगते। जहाँ नहीं रहने का है वो ज़्यादा, जहाँ रहने का है उसको छोड़ दे रहे। इल्ला माशाल्लाह, आपसे बदगुमानी नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ मेरी अपनी। तो बहरहाल बुजुर्गों ने फरमाया कि मक्का शरीफ जब पहुंचा, हरम में जब पहुंचो तो आखिरत तलब करा करो, मगफिरत मांगा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। तो बहरहाल इस तरीके से जो तो हमने, अब यहाँ पे एक बात ये ज़रूर भी और है, मैं जब अक्सर कहते रहता हूँ ये बात कि देखिए एक बंदा जो अल्लाह का मेहमान बन के आया, अल्लाह ताला ने उसको दावत दे के बुलाया और फरमाया ज़ुयूफ़ुर रहमान, ये मेरे मेहमान हैं आने वाले, ये मामूली लोग नहीं है। तो एक अल्लाह अपने घर के सामने अपने मेहमान को खड़े करके हाथ उठाने लगा रहा है और उससे दुआएं मांगने लगा रहा है, तो क्या अल्लाह वो एक ही दुआ कबूल करेगा? अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, इंशाअल्लाह सब दुआएं कबूल होगी। खूब दुआएं मांगिए, यहाँ पे खड़े रह के जितना दिल बोले उतना। और उसकी बड़ी अजीब कैफियत होती है भाई साहब, आंखों से आंसू जारी रहेंगे, हमारे जहन में हमारी जो तो बदआमालियाँ आ रही होंगी, हमारे जहन में हमारे गुनाह के मंजर आ रहे होंगे, हमारे जहन में हमारी जो तो दूसरे बुरे काम आ रहे होंगे, और एक तरफ हमारा ये दिल बोल रहा होगा कि आए बंदे तू तो वो बादशाहों से बड़ा बादशाह है, मुग़ल बादशाहों से और दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों से बड़ा बादशाह है तू, आज तेरे से बड़ा कोई नहीं है, आज मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को अल्लाह ने कबूल किया है, अपने घर के सामने खड़े कर दिया है, इस काबिल बनाया है कि मैं यहाँ पे हाथ उठा के उससे दुआ मांग रहा हूँ। इससे बड़ा मुकाम और कोई नहीं, इससे बड़ा और कोई मुकाम नहीं। खूब दुआएं कर लीजिए दिल भर के, जितना दिल बोले। फिर उसके बाद में हमको अपने मेन काम करने के, उम्रे के। आप जिस जगह पहुंच के खड़े हो, इस जगह, ये वो जगह है कि आप हजर अस्वद और रुकने यमनी के दरमियान में या हजर अस्वद के करीब खड़े हुए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हजर अस्वद जो है, क्योंकि तवाफ़ का चक्कर जो है ना भाई साहब,
हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पे ख़त्म होता। काबतुल्लाह के 4 कोने हैं, रुकने अस्वद, रुकने इराक़ी, रुकने शामी और रुकने यमनी। आगे काबतुल्लाह के पास ये काबतुल्लाह जो है ना, ये काबतुल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला की जो तो बैतुल मामूर से 120 रहमतें नाजिल होते रहती है। भाई साहब 60 रहमतें, हमारे दोस्त है हक्कानी भाई, ये बोले आप इधर ही देखते, इधर वालों को महरूम कर देते मतलब ऐसी बात नहीं है भाई। तो बहरहाल तो आपने क्या करे कि वो 120 रहमतें बैतुल मामूर जो अल्लाह ताला का घर है ऊपर आसमान पे, अल्लाह ताला के उस घर का फरिश्ते तवाफ करते हैं 2400 घंटे। 70,000 फरिश्ते वक्त वाहिद एक वक्त में तवाफ करते, लेकिन हर फरिश्ते का एक ही बार नंबर लगता, दूसरी बार नंबर नहीं लगता। ये तो अल्लाह ने हमको सादत अता फरमाई कि हम चाहें जितने बार तवाफ कर ले, ये अल्लाह का करम है हमारे ऊपर बहुत बड़ा, इसके ऊपर शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का। तो अब आपने वहां पे क्या करना है, वो 120 रहमतों में से 60 रहमतें उनको मिलती जो काबतुल्लाह का तवाफ करते रहते, 60 रहमतें उनको मिलती जो तवाफ करते, 40 रहमतें उनको मिलती जो वहां पे नमाज अदा करते, और 20 रहमतें ऐसे लोगों को मिल रही जो कुछ भी नहीं कर रहे, ज़्यादा ज़ईफ़ है, ज़्यादा तवाफ़ नहीं कर सकते, ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ सकते, एक जगह बैठे हैं काबतुल्लाह पे नज़र डाल रहे, मोहब्बत भरी हसरत भरी, 20 रहमतों के मुस्तहिक हो जा रहे। तो इस तरीके से जब वहाँ पे आप आइए, अब आपने क्या करना है भाई साहब, रुकने अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान, रुकने अस्वद वाला कोने को पहचानने के 2 तरीक़े हैं। एक तो यह है कि उस कोने पे अल्लाह अकबर 1446 हिजरी 3 या 4 बार फ्री हैंड डिज़ाइन में लिखा हुआ होगा, 3 या 4 बार अल्लाह अकबर 1446 हिजरी ऐसा लिखा हुआ रहता। तो वो जो ज़्यादा डिज़ाइन, और बाकी कोनों पे एक बार है या नहीं है, एक ही कोने पे ज़्यादा बार फ्री हैंड डिज़ाइन में लिए अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, जो कोने पे ज़्यादा है वो हजर अस्वद वाला कोना है, और वहाँ से नीचे तकरीबन ज़मीन से 4 साढ़े 4 फीट की बुलंदी पे एक चांदी का हल्का है, वो चांदी के हल्के के अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर में 8 गुटली के बराबर जो दाने हैं वो हजर अस्वद है। पूरा पत्थर हजर अस्वद नहीं है। ये हजर अस्वद ऐसा क्यों है, तारीख़ मक्का पढ़िए ना, तारीख़ मक्का पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हो जाएगा। तारीख़ मक्का हम जाने से पहले अगर वहाँ की मालूमात हासिल नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सीरतुन नबी पढ़िए, रहीमुल मुख्तार पढ़िए, आप तो और दूसरी सीरत की किताबें पढ़िए, तो आप जब पढ़ेंगे ना मक्का की तारीफ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको जो एक एक चीज़ का अदब मालूम, क्योंकि अल्लाह के शायर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरे शायर का अदब करता है, जो मेरे शायर का एहतराम करता है, वो जो है तो गोया मेरा एहतराम कर रहा है। तो अल्लाह के ये शायर है जिससे जिसके अल्लाह के नेक बंदों की यादें वाबस्ता है। तो वो पत्थर जो जन्नत से लाए थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर के वक्त वो नस्ब किए थे वहाँ पे, उसको चूमना सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि हजर अस्वद और रुकने यमनी के दरमियान में खड़े हो जाइए। हजर खड़े रह के यहाँ पे हमको 2-3 काम करना है। मर्द हजरात को 2 काम, एक आध काम ज़्यादा करना है, औरतों को जो है तो कम करना है मर्दों से। मर्दों को एक काम एक्स्ट्रा ये करना है, मर्द ख़वातीन अभी तक यहाँ पे लब्बैक हाजिर हूँ मेरे अल्लाह हाजिर हूँ करते हुए आ रहे थे, अब हाजिर हो गए, अल्लाह का घर सामने आ गया नज़रों के, तो अब लब्बैक पढ़ना बंद कर देंगे। भाई साहब देखिए, लब्बैक पढ़ना 2 जगह बंद होता है। एक काबतुल्लाह के पास जब उम्रे के लिए आते हैं हम, अब जब रुकने अस्वद के पास आने के बाद बंद होता है, और हज में बड़े जमरे को कंकरी मारने के वक्त बंद होता है 10 ज़िल्हिज्जा को, ये याद रखिए। लब्बैक पढ़ना बंद कर देंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि मर्द हजरात इस्तेबा कर लेंगे। इस्तेबा कहते हैं सीधे कांधे को खोलने को। अभी हम खाना खाने को जा रहे थे तो एक हाजी साहब ने मेरे से बोले कि भाई आपने वो बताई नहीं, वाला अभी वो बाकी है टॉपिक, तो अब आ गया हाजी साहब वो। तो अब आपने क्या करना है, ये इस्तेबा कहते हैं सीधा कांधा खुला रहेगा और दायां कांधा आपका ढका हुआ रहेगा। ये सुन्नत है, इस्तेबा करना सुन्नत है, रमल करना सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। तवाफ में भी 2 फ़र्ज़ है, बगैर तहारत बगैर वज़ू एक तो नहीं होता तवाफ, नीयत फ़र्ज़ है, ये 2 फ़र्ज़ है, बाकी के बहुत सारे वाजिबात है। तो आप यहाँ पे बगैर तहारत और बगैर वज़ू तवाफ नहीं होगा। आप वज़ू से आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ये कांधा खोल दीजिए। कांधा खोलने के बाद में दूसरा काम ये करेंगे मर्द और ख़वातीन के यहाँ पर नियत कर लेंगे। नियत क्या करेंगे हाजी साहब,
अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम सबअत अशवात लिल्लाहि अल्लाहु अज़्ज़ वजल, या ऐ अल्लाह, बोलिए सब मिलके बोलिए, सब मिलके बोलिए पीछे तक, ऐ अल्लाह नियत करता हूँ मैं तेरे इस घर के 7 चक्रों में, ऐ अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। इस तरीके से नियत आप कर लेंगे। और नियत करने के बाद में फिर क्या करेंगे आप? नियत करने के बाद में आप आ जाइए हजर अस्वद वाले कोने के पास में। मर्द और ख़वातीन, ये हजर अस्वद का कोना है, आप उसके बिल्कुल सामने मुकाबिल में आ जाइए हाजी साहब। चांदी के हल्के पे दोनों हाथ रखिए और वो उसके अंदर मुंह डाल के हजर अस्वद का बोसा ले लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। हो जाएगा क्या हाजी साहब? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? बहुत रश रहता वहां पे, हर कोई बोसा लेना चाहता है ना। बोसा लेना सुन्नत है और मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाना हराम है ना। तो हराम के ऊपर जो तो सुन्नत की तकमील होती क्या हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है? फिर दूसरा काम करना है। आपके हाथ में छतरी है, छड़ी है, कोई लकड़ी है, उसको लगाएंगे, उसका बोसा ले लेंगे। ये भी आसान है क्या? नहीं, ये रश रहता, हमको लोगों में इतना घुस के अभी करना नहीं है, क्योंकि हमारे एहराम भी है हमारे जिस्म के ऊपर। ऐसे मंजर भी देखने को मिलेंगे आपके हाजी साहब के एहराम की चादर कहीं पड़ी हुई है और हाजी साहब अंदर घुसे हुए हैं। अपन ऐसा मंजर पेश मत करो। तो अब क्या करना है वहां पे कि आपने जिस जगह पे खड़े, और पहली बार में कोशिश ये कीजिए कि जहां पे तवाफ चल रहा है, बहुत ज्यादा रश है, वहां पे मत घुसो, बल्कि जहां पे खाली जगह थोड़ी सी मिल रही वहां चले जाओ, कोने पे, वहां पे जाके खड़े हो जाइए। और खड़े होके क्या कर लीजिए आपने देखिए, पहले चक्कर में 2 काम करने के रहते भाई साहब। एक रहता इस्तकबाल हजर अस्वद, जो खाली पहले चक्कर में होता, और दूसरा हर चक्कर में होता इस्तिलाम हजर अस्वद। ये दोनों में फ़र्क है। पहले चक्कर में हम क्या करेंगे? इस्तकबाल भी करेंगे। अब आइए मर्दो ख़वातीन, हजर अस्वद के सामने जा खड़े हैं, वहीं पर खड़े रह के अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से उठा के कान को लगाइए, जिस तरह हम तकबीर तहरीमा में करते हैं। और ख़वातीन यहाँ तक जो हाथ उठाती उस तरह करेंगे, मेरी बेटी बहनियाँ, इस तरह से उठाइए और बोलिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोल के हाथों को छोड़ दीजिए। और अगर याद है तो पढ़िए अल्लाहुम्मा ईमानम बिका व तस्दीक़म बिकिताबिका व इत्तिबाअ सुन्नत नबीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं याद है तो खाली बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोल के हाथों को छोड़ दीजिए। दूसरा काम करना है इस्तिलाम हजर अस्वद। ये हर चक्कर में करना पड़ेगा भाई साहब। इस्तिलाम के लिए आप दोनों हथेलियों को हजर अस्वद की तरह इस तरह कर लीजिए कि आपके पुश्त आपकी तरफ रहे, दोनों हथेलियाँ हजर अस्वद की तरफ रहे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोल के हाथ का बोसा ले लीजिए। बोसे में दूसरी मुशाबहत पैदा ना हो, आवाज़ नहीं आना चाहिए, बल्कि हल्के से बोसा लीजिए। और बोसा लेके दिल में ये ख्याल कीजिए कि गोया मैंने हजर अस्वद का बोसा ले लिया। तो गोया आपने हजर अस्वद का बोसा ले लिया या इस्तिलाम कर लिए। अब इस्तिलाम करने के बाद में आपका जो है, तो अब क्या कीजिए, ये ऐसी तस्बीह जरूर साथ में रखिए भाई साहब, 7 दानों की तस्बीह। क्योंकि हम 2-3 बातों का ख्याल रखिए। एक तो तवाफ बगैर तहारत बगैर वजू नहीं होता। दूसरे, तवाफ के दौरान में काबतुल्लाह को देखना नहीं है। अपना चेहरा, अपनी पीठ काबतुल्लाह की तरफ नहीं करेंगे, सिर्फ ढका हुआ कांधा आपके काबतुल्लाह की तरफ रहेगा और खुला कांधा मस्जिद हराम की तरफ रहेगा। इस तरह आप तवाफ करेंगे। अब तवाफ में क्या पढ़ना है? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तवाफ किया था ना काबतुल्लाह का पहली बार दुनिया में, तो फरिश्तों ने आके मुबारकबाद दिए थे आदम अलैहिस्सलाम को। क्या है आदम, मुबारक हो, तुमने जिस काबतुल्लाह का तवाफ किया है ना, इसका हम 2000 साल पहले से करते चले आ रहे बोले, लेकिन मुबारकबाद दिए। तो आपने देखो, सीखने सिखाने का तालीम का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चालू है। आपने फ़ौरन फरिश्तों से पूछ लिया कि जब तुम तवाफ़ करते हो तो क्या पढ़ते हो इसमें? तो फरिश्तों ने कहा कि हम ये पढ़ते कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तीसरा कलमा गोया। तो तीसरा कलमा आप पढ़ेंगे। देखिए, किताबें लेकर भी आप जो है तो तवाफ़ कर सकते हैं। आप एक बात बताइए,
कि तवाफ दुआ जो है तो वो अल्फाजों की बंदिश का नाम है या दिल की कैफियत का नाम है? दिल की कैफियत का नाम है ना। अल्फाजों की बंदिश का नाम दुआ नहीं है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो दिल की, अच्छा तो बहरहाल आगे का शेर पीछे बोल दिया, मैं आपके सामने नहीं बोलता, पर नहीं मिला ताकत परवाज मगर रखती है। तो माशाल्लाह एक से एक अहले इल्म बैठे रहते हैं हमारे पास भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कमी नहीं महसूस होती। कहीं अटक भी गए तो अरे मैं तो हमारे सामने से जवाब मिल जा रहा, अगर कहीं अटक जा रहा मैं तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे हाजी इस साल, अल्लाह का शुक्र है। तो आप क्या करेंगे? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते हुए चलेंगे। अब अमल कैसे करना है मैं थोड़ा सा नमूना बता देता हूँ इस तरीके से। नहीं जरूरत नहीं। रमल पहलवानों वाली चाल चलेंगे, खांधों को जोर से जो तो कदम को उठाएंगे और धीरे से रखेंगे। पहलवान जिस तरह चलते हैं उस तरीके से चलेंगे। 3 चक्रों में रमल मर्द करेंगे, औरतें नहीं करेंगी। अब आप चले भाई साहब, रुकने अस्वद मिला आपको, रुकने अस्वद से चले आप, बाबे काबा मिला, उसके बाद हाफ सर्कल हतीम मिला, रुकने इराकी, रुकने शामी से पास हुए आप, और उसके बाद में फिर आपने, अब इसके अलावा आप जो चाहे यहाँ पे दुआ कर सकते। तो दुआ जो है ना, तो अल्फाजों की बंदिश का नाम नहीं है, दिल की कैफियत का नाम है। तो आप जब भी जो भी दिल बोले आपका, खूब दिल की कैफियत के साथ में दुआ कीजिए, तो फिर वो क्या होगा, उसमें अल्फाजों की मोहताज नहीं होती वो दुआ फिर आपके दिल से निकली, अल्लाह ने कबूल कर ली। खूब दुआएं करते हुए देखिए, जो वो तवाफ है ना, ये मिसल नमाज के है। जैसा नमाज में हम रकात बांधने के बाद इधर उधर कुछ हरकत नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो तवाफ भी ऐसी है। लेकिन तवाफ में बात कर सकते हैं, लेकिन जब भी बात करो तो कोई अच्छी बात करो, या जायज़ जो बात ज़रूरी है वो करो। लायानी बातें इधर उधर के गप्पे शप्पे हाँपते हुए तवाफ नहीं करना है। तो अब तवाफ करेंगे आप, खूब दुआएं करते हुए चलेंगे, और उसके बाद में अल्लाहुम्मा इन्नी असलो का जो तो दुआ करते हुए चलेंगे कि अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा और दोज़ख से नजात अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्नत व आऊज़ु बिका मिनन नार, ये दुआ भी कर सकते हैं आप, या और जो दुआ करना चाहे आप वो करते हुए चलेंगे। रुकने शामी के बाद में वाला जो कोना है, हजर अस्वद से पहले वाला कोना, वो रुकने यमनी है। इसको अगर आप बहुत करीब से गुजरेंगे तो खाली हाथ लगाएंगे, बोसा नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप दूर से गुजर रहे होंगे तो आप इसको इशारा नहीं करेंगे, बल्कि वो जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को परों के वजह से जो कपड़े में लगे थे ना, वो यही जगह थी, यहाँ परों फरिश्तों का हुजूम रहता है, फरिश्ते यहाँ पे दुआएं कबूल भी करते हैं खड़े रह के। तो ये वो जगह है, यहाँ से लेके हजर अस्वद तक के आप क्या पढ़ेंगे? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबुन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। ये दुआ पढ़ते हुए चलेंगे आप, और ये दुआ पढ़ते हुए आएंगे आप हजर अस्वद के पास। अब हजर अस्वद के पास आ गए, हमको काबतुल्लाह की तरफ देखना नहीं है, लेकिन जब आप साकिन हो जाते हैं तो हजर अस्वद के सामने आके साकिन हो गए आप, अब मूवमेंट आपका ख़त्म हो गया, हरकत ख़त्म हो गई, अब साकिन हो गए, तो आप उस तरफ रुक करके दोनों हाथों को इस तरह उठाएंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के दूसरा बोसा देंगे और एक दाना नीचे करेंगे। इस तरीके से आप 7 चक्कर करेंगे, मर्द और ख़वातीन। 7 चक्कर मुकम्मिल हो जाएंगे आपके, 8 इस्तिलाम हो जाएंगे आपके, है ना। जब 8वां इस्तिलाम हो जाएंगे आपका तवाफ मुकम्मिल हो गया। एक देखिए, तवाफ के अंदर मैं एक बात बताऊं, तवाफ के अंदर 4 चक्कर फर्ज है। मैंने बोला था 2 फर्ज, एक नियत करना, दूसरे 4 चक्कर फर्ज, है ना। तो 4 चक्कर फर्ज है तवाफ में और 3 वाजिब है। तो अब आपने क्या करे कि चक्कर मुकम्मिल कर लिए मखसूस अंदाज में, काबतुल्लाह के 7 चक्कर हो गए आपके। इसमें क्या होता फिर आपका, अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी बीच में तहारत टूट जाती है, जैसा 2 चक्कर में टूटी, 3 चक्कर में टूटी, किसी वजह से तहारत टूट गई, आप जाके वुज़ू करके आएंगे और वुज़ू करके आके फिर 1 2 3 4 से चक्कर शुरू करेंगे। लेकिन 5वें में टूटी थी, 6ठे में छूटी थी, तो जहाँ से छूटी थी वहाँ से मुकम्मिल करेंगे, क्योंकि ये वाजिब था, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे। वज़ू करने के लिए देखिए, अंदर तहारत खाना तो नहीं है, आपको मस्जिद हरम से बाहर ही जाना पड़ेगा।
3 नंबर 6 नंबर वज़ू खाने हैं लेडीज़ के और जेंट्स के, लेकिन वज़ू खाना अंदर है। अंदर आप जब बाबे फहद की तरफ से थोड़ा अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि हम्मामुन निसा, वज़ू खाना जो तो औरतों का वज़ू खाना है या मर्दों का वज़ू खाना है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। और एक खातून और लेडीज़ और जेंट्स उतरे हुए वहाँ पे, वहाँ जाइए, वहाँ खाली वज़ू कर सकते हैं आप, वज़ू करके अंदर के अंदर वहाँ से आ सकते हैं। और एक सफ़ा की तरफ जाते वक्त रास्ते में भी एक वज़ू खाना है, वहाँ भी वज़ू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने 7वां चक्कर मुकम्मिल किया। अब आपको क्या करना है, 2 रकात नमाज पढ़ना है वाजिबुत तवाफ़। ये नमाज नफिल है मगर इसको वाजिब कहा जाता है, क्योंकि इसके बगैर तवाफ़ मुकम्मिल नहीं होता, ये कंपलसरी है पढ़ना। मुकाम इब्राहिम के पीछे, क्योंकि जहाँ भी जगह मिली, देखिए मुकाम इब्राहिम को छूना, हाथ लगाना, बोसा लेना, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कुरान में क्या फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि मैं मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ, जाए नमाज बनाओ। तो उसके पीछे या मस्जिद हरम में जहाँ भी जगह मिली वहाँ पे जो तो आपने नमाज पढ़ लीजिए। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जब आप तवाफ़ कर रहे होंगे तो तवाफ़ के दौरान में आप देखेंगे कि आपके साथ में कुछ सफाई अमले वाले लोग आपके साथ साथ दौड़ रहे होंगे या चल रहे होंगे। उनका मकसद ये रहता कि वो आप कोई चीज़ गिराए और आप वो उठा ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई थी तो क्या फरमाया था कि रुकू करने वाले, सुजदा करने वाले और तवाफ़ करने वाले के लिए मेरे मताफ को जो तो साफ़ सुथरा रखा करो। उसके ऊपर अमल होते रहता अभी तक के। तो वो इस नियत से आपके साथ चलते, लेकिन आप इससे फ़ायदा ये उठा सकते कि जब वो साथ में चल रहे तो आप इस नियत से कि अगर मैंने एहराम की नियत करने के बाद से लेके अभी तक के अगर मेरे से कोई गलती हुई होंगी एहराम की हालत में अनजाने में, तो ऐ अल्लाह ये उसके इजाले के तौर पर रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल खैर कर दो। हाजी साहब कभी किसी ने भी आज तक के, मैं समझता बहुत कम होंगे, 1 लाख रुपये एक वक्त में खैरात करा क्या किसी ने आज तक के? हाथ उठाओ ज़रा। नहीं कितों ने करे? हाथ उठाओ। पूरे उठाएंगे ना? मैं भी उठाता, मैंने भी नहीं करा। तो 1 लाख रुपए हमने एक वक्त में कभी खैरात नहीं करे हाजी साहब। तवाफ करते करते मस्जिद हरम के अंदर 1 रियाल किसी को दे दो, 1 लाख खैरात करने का अजर मिल रहा है इंशाल्लाह। तो कोशिश ये करो कि मस्जिद हरम के अंदर उन लोगों को खैरात करते रहो, देते रहो कुछ ना कुछ। उसमें 2 फायदे, एक तो ये कि हमारे से कोई गलती हुई तो उसका इजाला हो गया, दूसरे उसका अजर भी मिल गया, है ना। और एक बात यह कि मैंने जो खाली बोतलें लेने के लिए कहा था, वहाँ पे जमजम के जो कंटेनर रखे हुए रहते, वहाँ से ये जमजम के इसके अंदर पानी भर लीजिए। तवाफ में ज़रूरत पड़ी तो आप पानी चलते चलते पी सकते हैं जमजम। अब आपने क्या करना है, आपने 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ पढ़ेंगे। मर्दों के सेक्शन में मर्द पढ़ेंगे, औरतों के सेक्शंस अलग अलग बनाए हुए रहते हैं, औरतें रहती वहाँ पे सारी, वो आपको बुरखे नज़र आ जाएंगे। वहाँ आपके साथ वाली खातून जाके नमाज पढ़ लेंगे, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। अब आपके कितने काम हो गए हाजी साहब उम्रे के? 2 काम हो गए। दोनों फर्ज अदा हो गए ना हाजी साहब? 2 फर्ज हमारे अदा हो गए भाई। पीछे वालों अल्हम्दुलिल्लाह 2 फर्ज अदा हो गए। अब 2 फर्ज में से मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 1000-1500 लोग होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई बराबर जवाब दे रहा, बहुत बड़ी बात है ये। तो 2 काम हो गए हमारे। अब तीसरा काम हमको करना है, लेकिन उसके जाने से पहले कुछ करना है हमारे को। जाने से पहले क्या करें, हमने 2 रकात नमाज पढ़ लिए और नमाज पढ़ने के बाद फिर हम जाके वो कंटेनर रखे हुए पानी के, बहुत सारे वहाँ पे पानी के कूलर्स रखे हुए रहते वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके वो डिस्पोजेबल गिलास में पानी भरिए और जमजम को पी लीजिए। जमजम अब आपका काबतुल्लाह आपकी नज़रों के सामने है, पलट जाइए काबतुल्लाह की तरफ रुक करके जमजम पी लीजिए। जमजम को खड़े होकर भी पिया जा सकता है, जमजम को खड़े होकर भी पिया जा सकता है। तो जमजम पी लीजिए। जमजम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम मुनाफिक पेट भर के नहीं पीता, मुसलमान को पेट भर के पीने के लिए हुक्म दिया। और जमजम से आपको कोई ऐसा तकाजा नहीं आएगा कि जमजम ग़िज़ा भी है, जमजम शिफा भी है, जमजम जो नियत करेंगे उससे फ़ायदा है। ऐसा पानी दुनिया में और कहीं नहीं है जैसा पानी जमजम है। तो जमजम पी लेंगे आप खड़े रह के, 3 सांस में जमजम हम जैसा पानी पीते ऐसा पिएंगे हाजी साहब। बिस्मिल्लाह बोल के लब पे लगाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के हटाएंगे, 3 सांस में पिएंगे। हम जमजम पीने के बाद में सक्काउम रब्बहुम शराबन तहूरा की जैसे दुआ करते या और कोई दुआ करते, आप जमजम पीने के बाद में ये दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी
असअलु का इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। ये दुआ कर लेंगे। जाने से पहले अरबी की दुआएं कम से कम याद कर लीजिए, जिन लोगों को याद नहीं है तो ये दुआएं याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। दुआएं याद कर लीजिए, जाके अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास बैठिए, उनको बोलिए कि भाई साहब मुझे फ़ला 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 चीज़ें याद करा दीजिए ज़रा। समझ में आया? हमारी बहनें बेटियां भी किसी आलिमा के पास, अपने किसी बुजुर्ग खातून के पास जाके बैठ के, या आपके घर में अगर शोहर इल्म रखते हैं तो शोहर के पास बैठ के सीख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है वहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ के साथ। और दूसरी बात क्या है कि उसके पूरे उसके साथ में जो तलफ़्फ़ुज़ के साथ में और जो तरीक़ा है तजवीद का, मखारिज के साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, वरना क्या हो जाता, जैसे हम लब्बैक भी पढ़ते तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ लेते कई लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती, नमाज में बहुत सारी गलतियाँ होती। तो कोशिश ये कीजिए कि मखारिज के साथ में, तजवीद के उसूलों के साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपने जमजम पी लिया, जमजम पीने के बाद में हाई साहब मैंने एक काम करा, गलती करा, कोई आपको मेरे को टोक सकता कि मैंने क्या गलती करा? नमाज पढ़ने से पहले मुझे इस्तिबा ख़त्म कर देना चाहिए था, मैंने ख़त्म नहीं किया। मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मेरे से गलती हुई है। तो इस्तिबा ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीह है, तो नमाज नहीं होगी इस तरह। तो इसलिए क्या करेंगे आप, ये ढाक के नमाज पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है कि अब आप आएंगे हजर अस्वद के पास, हजर अस्वद के पास में आके नव्वा इस्तिलाम करेंगे आप, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बोसा लेंगे। ये नव्वा इस्तिलाम है, ये भी सुन्नत है, इस्तिलाम करना सुन्नत है। नव्वा इस्तिलाम करेंगे आप और उसके बाद में फिर चलेंगे आप सफ़ा की तरफ। देखिए सफ़ा में जाने के लिए वो लोग जिस रास्ते से आपको रहनुमाई करेंगे उस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाएंगे जिस रास्ते से उस जाएंगे, वो रहनुमाई करेंगे, आप जाइए। पहले हम ये बोलते थे कि सफ़ा के साथ आखिरी इस्तिलाम करो और वैसे ही पलट के ग्रीन लाइट की तरफ से चल जाओ, आप सफ़ा पे पहुँच जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता है सब, आपको अंदर छोड़ेंगे, आप अंदर जाएंगे, आप मस्जिद हरम के अंदर दाखिल होंगे। दाखिल होने के बाद में आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, फिर आपको लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता मालूम क्या, ज़मीनी लेवल पे जो मताफ है वहाँ पे कभी कभी छोड़ देते हैं। अभी पे फ़िलहाल क्या पोजीशन हो रही मुझे पता नहीं, नहीं पूछ लेगा आराम, ऐसा नहीं पूछना आप लोग आए, मैंने जैसा पूछा महल कुचल निकल जाए। तो बहरहाल आपने क्या किए, अब आप चले सफ़ा की तरफ। वहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद आपको या तो आपको ज़मीनी लेवल पे तवाफ़ करने दिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है मस्जिद हरम का। मस्जिद हरम जो है ना, ये मस्जिद हरम का जो पूरा अंदर और बाहर का जो एरिया है, ये 40,08,020 मुरब्बा मीटर है। 40,08,020 मुरब्बा मीटर पे अंदर और बाहर सहन मिला के ये पूरा एरिया है मस्जिद हराम का। इतनी बड़ी मस्जिद है, इसके 112 के करीब दरवाजे हो गए अभी, और यहाँ पे तकरीबन 40,20,000 लोग वक्त वाहिद में नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद हरम के अंदर टेरेस बेसमेंट मिला के पूरे एरिया मिला के 40,20,000 लोग वक्त वाहिद में नमाज अदा कर सकते हैं। जो लोग अभी हमारे साथी उम्रे में रमज़ान में जा रहे हैं वो लोग वहाँ पे ये मंज़र देखेंगे, उनको हज के जैसा मंज़र नज़र आएगा कि वो जब तरावी पढ़ के बाहर निकलेंगे तो अब बिल्डिंग तक पहुँचने को 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा उनको, इतना रश होता है। और ऐसे लोगों के लिए फजीलत है कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे रमज़ान में जाने वाले उम्रा के साथी भी बैठे हुए हैं, आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए एक बशारत यह है कि वो रमज़ान में उम्रा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने फरमाया कि गोया उन्होंने मेरे साथ उम्रा किया, हज किया। जिसने रमज़ान में उम्रा किया पूरे पाबंदियों के साथ में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसा है जिसने मेरे साथ में हज किया। इतनी बड़ी सआदत है रमज़ान में उम्रा करने वालों के लिए। तो वो लोग भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। अब जो है तो आपने क्या किया कि वो ज़मीनी लेवल पे कभी कभी करने देते मताफ में से, कभी कभी नहीं करने देते, ऊपर से छोड़ते। अब ऊपर अगर आपको जाना है तो आप मैंने जो तो राइट में थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद में फिर लेफ्ट हैंड में आपको एक एस्केलेटर मिलेगा जो आपको ऊपर लेके जाएगा।
उस एस्केलेटर पे खड़े हो जाइए, वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको फिर राइट में थोड़ा सा चलना पड़ेगा। आगे जाने के बाद में आपको सीधे हाथ पे वो पहाड़ी नज़र आएगी, उसकी जालियाँ लगी हुई नज़र आएंगी। पहाड़ी तो नीचे है कि वो जो पहाड़ी थी सफ़ा की पहाड़ी, कि जहाँ पे खड़े रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दिए थे इस्लाम की, तो वो भी जगह थी वो। तो वहाँ पे जाके आपने जो तो फिर क्या करना है कि वहाँ चले जाइए और वहाँ जाने के बाद में काबतुल्लाह की तरफ रुख कर लीजिए और रुख करके खूब हाथ उठा के दुआ कर लीजिएगा। ये भी कबूलियत दुआ की जगह है। हज़रत बीबी हाजरा की दुआ, तड़पती हुई माँ की दुआ कबूल हुई थी यहाँ पे दुआ कर लीजिए। और दुआ करने के बाद में हमको कोई भी काम करने से पहले क्या करना पड़ता है साहब? नियत करना पड़ती है ना। तो नियत कर लेंगे, नियत करेंगे कि ऐ अल्लाह, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्रों में सही की। ऐ अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। अब आपने नियत कर लिए। नियत करने के बाद में भाई साहब आपने क्या करना है, फिर सफ़ा से आपने यहाँ पे क्या है, ऐसा राइट साइड से चलेंगे आप, जाने का रास्ता है और लेफ्ट से आने का रास्ता है। बीच में व्हील चेयर चलते रहते हैं भाई साहब। यहाँ पे हमारे तवाफ में क्या हो रहा था, हजरे अस्वद से हजरे अस्वद एक चक्कर शुमार हो रहा था भाई साहब। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे सफ़ा से मरवा पे एक चक्कर शुमार होगा, वरना सफ़ा से लेके मरवा की जो दूरी है ये 385 मीटर की दूरी है। 14 चक्कर करेंगे तो तबीयत खुश हो जाएंगे, अभी बहुत थके हुए वैसे आप तवाफ करके। तवाफ में इतना ज़्यादा नहीं थकता आदमी जितना सही में थकता। सही वाजिब है। तो अब आपने, लेकिन फ़ौरन करना ज़रूरी है अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आपने क्या करें, सफ़ा से सही शुरू करेंगे भाई साहब। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, सफ़ा से लेके मरवा की तरफ जा रहे आप, एक दाना नीचे कर लीजिए ताकि बीवी से ना पूछना पड़े। एक दाना नीचे कर लीजिए और उसके बाद में सफ़ा से सही शुरू कर लीजिए भाई साहब। हम तवाफ में क्या पढ़ रहे थे तवाफ के दौरान में भाई साहब? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तवाफ में क्या पढ़ेंगे भाई साहब? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। चौथा कलमा गया। तो ये पढ़ते हुए आप चलेंगे। अब आप थोड़ा आगे जाएंगे, वही आपका सीधे हाथ के ऊपर अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान है जहाँ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान कबूल किए थे। तो वो जगह है वो जहाँ पे आपने कलमा शहादत पढ़े थे और नारा लगाए थे, सबसे पहला नारा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो जगह है वो। तो वो वहाँ से आप गुजरेंगे। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ग्रीन कलर के सुतून मिलेंगे। मौलाना ने सुबह में बोले थे ये वो जगह है कि जहाँ से हज़रत इस्माइल नज़र नहीं आते थे तो हज़रत बीबी हाजरा यहाँ से दौड़ के वो हिस्सा तय करती थी। तो औरतों के लिए नहीं दौड़ना है, औरतों के लिए जो तो बीबी हाजरा दौड़ चुकी, अब मर्दों को दौड़ना है खाली। मगर भाई साहब इतना मत दौड़िए कि मेरी बेटी मेरी बहन एक चक्कर पीछे हो जाए, उनको भी साथ ले लीजिए ज़रा। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा दौड़ के तय करेंगे। और ये जो मीलन अखजरीन वाला हिस्सा है, ग्रीन सुतून वाला हिस्सा, यहाँ पे पढ़ेंगे रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अज़्ज़ुल अकरम। ये पढ़ते हुए यहाँ से चलेंगे। जब ग्रीन सुतून ख़त्म हो जाएंगे फिर नॉर्मल चाल में चलिए, बेगम का हाथ पकड़ लीजिए और चलिए आगे जाइए। आगे जब जाएंगे आप तो मरवा पे चलेंगे। आप मरवा पे चढ़ जाएंगे। आप मरवा की पहाड़ी के पास में, मरवा से फिर आप जो तो इधर सफ़ा की तरफ जो पलटेंगे लेफ्ट हैंड से थोड़ा आगे आइए, वहाँ पे खड़े रह के फिर काबतुल्लाह की तरफ रुक करके दुआएं कर लीजिए। ये भी कबूलियत दुआ की जगह है। और उसके बाद फिर मरवा, एक चक्कर आपका सफ़ा पे हो गया था, फिर मरवा की से आप निकलेंगे सफ़ा की तरफ। अब सफ़ा पे आके फिर दुआ करेंगे। इस तरीके से आप 7 चक्कर करेंगे। आपका 7वां चक्कर मरवा पे ख़त्म हो जाएगा। 7वां चक्कर जब मरवा पे ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे बीच में पानी के कंटेनर भी रखे हुए, पानी के कैंस भी रखे हुए। आप चलते चलते पानी जमजम और मस्जिद हरम में कहीं पर भी आप पानी पियो, जमजम है। अब आपका 7वां चक्कर जब मुकम्मल हो गया तो आपका एक कितने काम हो गए भाई साहब? 3 काम हो गए। 2 फ़र्ज 1 वाजिब अदा हो गया। अब एक ही वाजिब बचा हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सफ़ा की तरफ आ जाइए। वहाँ से काबतुल, अब आप देख लीजिए मस्जिद हरम के अंदर जितनी भी फर्शी लगी हुई है ना भाई साहब, हर फर्शी का रुख काबतुल्लाह की तरफ है। हर फर्शी का जो रुख है वो काबतुल्लाह की तरफ है।
खड़े हो जाइए, 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर लीजिएगा। अल्लाह ताला मैं बार बार नियत कर रहा था, आसान फरमा और कबूल फरमा। आसान तो फरमा दिया और कबूल फरमाने में तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर कबूल नहीं फरमाने का रहता तो बुलाता क्यों था अल्लाह ताला? अल्लाह ताला पहले कबूल करते हैं, बाद में बुलाते हैं। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का उसूल है। पहले कबूल करते हैं, बाद में बुलाते हैं। आप अपने घर के सामने किसी नापसंदीदा आदमी को पसंद करते क्या भाई साहब? तो अल्लाह कैसे पसंद करेगा? वो तो पहले पूरा पाक करता, पूरा उसके गंदगियां दूर करता, उसके बाद अपने दरवाजे के सामने खड़े रहने की इजाजत देता। वहां चले जाइए। अब आपने क्या करना है कि 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए और उसके बाद में फिर मरवा के गेट से या तो आप चाहे तो बाहर निकल सकते, या आप पूरा सफ़ा की तरफ आइए और सफ़ा की गेट से भी बाहर ऊपर से निकल सकते। मरवा के गेट से बाहर निकल जाइए। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे हाजी साहब, आपको जो है तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए मिलेंगे। सुबह में मौलाना ने बोले थे आपको अरब लोग करते 4 बाल 6 बाल काटने का, तो वहाँ पे अरब लोग कैंची लेके खड़े रहते। हाजी खसर खसर, हाजी खसर, खमसा रियाल, अशरुन रियाल, अशरा रियाल, हाजी खसर, अशरा बराबर बोल रहे ना, ये अरबी जानने वाले हमारे अरशद इंजीनियर साहब को अरबी बड़ी अच्छी आती है, उनसे पूछना पड़ता है अरबी के जुमले। तो आओ, वो बोलेंगे आपको कि 5 रियाल में करता, 10 रियाल में करता, हलक कर देता। बोलने ला ला माफ़ी नहीं बोलते उनको, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके 2 बाल यहाँ के काटेंगे, 4 बाल यहाँ के काटेगा, बोलेंगे हाजा खसर जाओ। हमारा खसर ऐसा नहीं था, हनफी मसलक में 1/4 बाल कम करना ज़रूरी है। समझ में आ गई ना बात? तो आपने क्या करेंगे, उनसे नहीं कराएंगे। और अगर आपने इतनी देर आपने बर्दाश्त करके रखे थे, अब आपको तहारत का तकाजा हो रहा है, तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे ख़वातीन का तहारत खाना, वज़ू खाना है। हर तहारत खाना, हर वज़ू खाना वहाँ पे बेसमेंट में है, अंडरग्राउंड में है, ज़मीन लेवल पे नहीं है। और उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो मर्दों का एक वज़ू खाना, तहारत खाना है। अगर कोई ज़रूरत है तो आप वहाँ से फ़ारिग हो जाइए, वज़ू कर लीजिए। ख़वातीन चाहे तो बाहर निकलने के फ़ौरन बाद अपने हाथ से अपनी पूरे बालों की चोटी को एक जगह जमा करके और अपने उंगली के पोरे पे लपेट के अपने हाथ से भी काट सकती है, और अगर महरम का हलक हो गया तो उसके हाथ से भी कटवा सकती है। अब देखिए, हलक करने के 2 तरीके हैं हाजी साहब। एक है नाई के हाथ से करवाना और दूसरा है अपने हाथ से करना। दोनों तरीके से कर सकते, कोई हर्ज नहीं है, मुमानियत नहीं है। लेकिन वस्तरे से करेंगे आप, वो ट्रिमर से नहीं कर सकते ना, वस्तरे से करना पड़ेगा। अब अगर किसी को ये गारंटी है कि मेरा सर सलामत रहेगा तो वो अपने हाथ से भी कर सकता है।